रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान शादमान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 17वां रोज़ा है और रमज़ान इस तरह से गुज़र जाता है, आता है चला जाता है और इस रमज़ान के महीने से वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो इसमें ना सिर्फ़ अपनी इबादत को तवज्जो से जो है वो अदा करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अल्लाह ताला की मखलूक को आसानियाँ फ़राहम करते हैं। अगर हम किसी के लिए छोटी सी आसानी की गुंजाइश पैदा कर दें तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला के दरबार से आपको बहुत सारी आसानियों की उम्मीद होनी चाहिए और इसी बात पे तवक्कुल होना चाहिए। आजकल इंसान बहुत जल्दी नाउमीदी का शिकार हो जाता है। कोई छोटी सी बात होती है तो वो फ़ौरी तौर पे जो है वो इस बात का गिला शिकवा करने लग जाता है कि ज़िंदगी में जो है वो कुछ ख़ास नहीं हो रहा, या ज़िंदगी के लिए जो मैंने एम गोल सेट किया हुआ है वो नहीं कंप्लीट हो रहा। अरे भाई, जो हालात मौजूद हैं उस पर तो नज़र डालें कि वो किस कदर आपके लिए सहल हैं और आसानी वाले हैं। लेकिन शायद हम लोगों की तलब कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। एक शख्स था, वो रास्ते में खड़ा मांग रहा था, ठीक ठाक था, सेहतमंद था। तो जिस शख्स से उसने अपनी हाजत का इजहार किया कि मेरी कुछ मदद फरमाएं, तो उसने कहा कि यार तुम तो बड़े अमीर लगते हो। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि क्या मतलब अमीर लगता हूँ? मेरे पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस है, मैं आपको अमीर लगता हूँ? कैसे आपने अंदाज़ा लगाया? उसने कहा मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, तुम्हारे पास इतनी कीमती चीज़ मौजूद है। उसने कहा अच्छा वो क्या? उसने कहा तुम्हारी आँखें, तुम मुझे अपनी आँखें अतिया कर दो, दे दो मुझे, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए इसके एवज़ दे दूँगा। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा जी आपका दिमाग दुरुस्त है, मैं अपनी इतनी बेशबहाब यानी कि जिसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए में दे दूँ, मैं अंधा हो जाऊँ? मैं ये इतनी खूबसूरत दुनिया, ये सारे दुनिया के मामलात कैसे करूँगा? उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई और सौदा करते हैं। आप ऐसे करें, 50 लाख के एवज़ जो है मुझे अपना एक हाथ दे दें। उसने कहा ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह होते होते उसने अपने जिस्म के वो तमाम नेमतें जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं वो सारी गिनवाई और वो समझ गया इस बात को कि ये शख्स क्या कहना चाहता है मुझसे। तो हम लोग बड़े अमीर हैं, लेकिन अगर हम अपने ऊपर भरोसा करें, अगर अपने हाथों पैरों को मेहनत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आसाइशें भी इर्द गिर्द हों, हम तब भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये देखें कि जब अल्लाह ने कहा कि अशरफुल मखलूक़ात, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आप तमाम मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको बर्तरी दी है और हम हर वक्त जो है रोना रोते हैं। आपने कभी जानवरों को रोना रोते हुए देखा है? इन चीज़ों के बारे में इंसान बहुत रोना रोते हैं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों पे जितना है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़रूर अल्लाह से तलब करें, अल्लाह ताला तो बेशबहा देने वाला है, लेकिन गिला ना करें, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो बेचारे किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं उसकी वजह से खा पी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई ऐसी डिप्रेशन की बीमारी है, वो बेचारे उसमें से नहीं निकल सकते। इंसान बड़ा बेबस है इन मामलात में। जो कुछ है उस पर अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रख के मज़ीद अच्छी चीज़ें करें। ज़िंदगी में गोल ज़रूर सेट करें कि मैंने ये करना है, ये नहीं करना, लेकिन ऐसे ना हो कि आप नाउमीदी का शिकार हो जाएं। आज 17वां रमज़ान है, रोज़ा है, और आज ग़ज़वा बदर का वाक़या भी हमारी तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या गुज़रा है। वो भी हमें यही सबक देता है, यही हमें इस बात की पहचान देता है, यही हमें बताता है कि 313 लोग जो थे जिसमें अंसार और मुहाजिरीन मौजूद थे, उन लोगों ने 1000 के लश्कर के साथ किस तरह से वो नबरदाज़मा हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करके। और जब आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है, बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ग़ज़वा बदर के हवाले से बच्चे बैठे हुए होंगे, यकीनन उनसे भी बातचीत करेंगे, उनको भी शामिल करेंगे ताकि उन लोगों को भी पता चले। आप लोग भी आज घरों में इस वाक़े को ज़रूर बच्चों के साथ शेयर करें, अपनी हिस्ट्री को ज़रूर देखना चाहिए, खोलना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खुराफात में मुब्तला होते हैं, ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखें। बच्चे देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और फिर उस इंस्पायरेशन से अपनी ज़िंदगियों में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ लेके आते हैं। और एक मस्बत तब्दीली रमज़ान शादमान की बेहतरीन ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं अम्माद गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मैडम? ठीक ठाक हैं? मैं तो बहुत ही ज़बरदस्त। और बस सुनाए माशाल्लाह, कैसे चल रहा है रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है, आपका कैसे चल रहा है? आपको भी खुशामदीद, और आप अपने नाज़रीन से और अस्सलाम वालेकुम जितने भी मेरे प्यारे से नाज़रीन इस टाइम रमज़ान शादमान की ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबको इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है जी आप लोगों का रमज़ान का जो है ये सफ़र जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो अपने इख्तिताम के करीब करीब है और तीसरे अशरे की आमद है, और यूं ही जनाब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है
है ये रहमतों और बरकतों से भरपूर जो महीना है, इसमें जो है ये इख्तिताम की तरफ अपने रवां दवां है। कैमरा चेंज हुआ, बात ही भूल गया। नहीं, एक बात भूल नहीं गया, मैं कोशिश ये कर रहा था कि थोड़ा सा उसके वर्ड्स तू डिसेंट होके फिर रहा है ना, चुप कर रहा है। अच्छा, अम्माद इतना डिसेंट हो जाता है, ठहर जाए ना। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमजान का बहुत प्यारा बच्चा है यार। तो थोड़ा मैंने कहा थोड़ा अच्छा, इसकी तो मैंने पिटाई भी करनी है, मेरी मिमिक्रियां की है। अपनी सिलीस उर्दू जो है वो किस दिन काम आएगी, जो इतनी हमने बचपन में पढ़ के हैं, हाँ। सीखी है। लेकिन थोड़ा सा जो है ना, वो पता है जब आप इतने सीरियस हो जाते हो, कहते हैं अम्माद सीरियस है तो इसका मतलब है रमजान में सीरियस होना। रमजान में सीरियस हो उन लोगों के लिए आप जरूर सीरियस हो जिनकी आप मदद करना चाहते हैं संजीदगी के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जो है ना, मतलब चिल माहौल में आप अपने रमजान को खूबसूरत तरीके से गुजारें। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस महीने का मकसद ही बेसिकली ये है कि आपकी जो है, ठीक है वैसे तो आप लोग माशाल्लाह अपने जो है जिस्म की इन चीज़ों की आप ओरल हाइजीन जो जिसको कहते हैं ख्याल रखते हो, लेकिन जो अपने अंदर की सफाई है, अपनी रूह की सफाई है, उसके लिए ये जो महीना है बहुत ही अल्लाह ताला का बरकतों से भरपूर अता करदा महीना है हमारे लिए। वैसे तो अच्छी बात है, पता है अम्माद को ना कैमरा में कंफ्यूज कर दे, कोई कहे वो वाला कैमरा है, कोई कह रहा है वो वाला कैमरा। अब अम्माद एतमाद की जरूरत है, ठीक है जी, ठीक है ना, मॉनिटर फॉलो करते हुए और कैमरे को जो है ना फॉलो करते, सही बात है ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ठीक है जी, मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं हूँगा, कैमरे को देख के मैं नहीं हूँगा। आज क्या बना रहे हैं हम? आज थोड़ा सा हम जो है ट्रेडिशनल जो है, वैसे तो माशाल्लाह हम ट्रेडिशनली बना रहे होते हैं अपने जितने भी हमने अब तक के प्रोग्राम्स किए। नहीं, वो पास्ता थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा उसमें हमने एक फ्यूजन किया था इटालियन का और अपना ट्रेडिशनल का। आज जो है जी कोफ्ते बनाएंगे, बीफ कोफ्ता, और इसके साथ जी हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स बनाएंगे, इधर हैं ब्रेड रोल्स बनाएंगे हम। अच्छा, ब्रेड रोल्स के साथ कोफ्ते खाएंगे या नहीं? पोटैटो ब्रेड रोल्स नहीं, अच्छा वो अलग से हम बना रहे हैं जी इफ्तारी के लिए। मिजान कुकिंग ऑयल में जनाब वो जबरदस्त किस्म के हम उसको डीप फ्राई करेंगे और इंशाल्लाह हर चीज प्रोडक्ट आएगा अच्छी लगती है, आता है ना। हाँ। तो अच्छा, जब हम इंशाल्लाह वो एंड प्रोडक्ट आएगा तो बहुत ही जबरदस्त इंशाल्लाह, ठीक है। साथ में बना रहा हूँ कचूमर सैलेड, हाँ। जो कि हम कोफ्तों के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम ऑलिव ऑयल, इसके साथ रोटियां बना ले तो ज्यादा आसान था। वो हम इंशाल्लाह ये कि बनाने को बना भी सकते हैं, लेकिन अभी तो उस दिन मैं आपकी हेल्प करूंगी। नहीं, रोटियां मैं बहुत अच्छी बना सकता हूँ। मैं यही सुनना चाह रही थी कि ये रोटियां भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे कि जिसमें हम लोग पराठे और इस किस्म की रेसिपीज जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। और आपका जो फीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं रेसिपीज़ को, और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी रवायती चीज़ों को साथ साथ जो लेके चल रहे हैं। हमेशा से K2 टेलीविजन का ये एक वो रहा है, खासा रहा है कि हम लोग अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो बोलने के हवाले से हो, रीजनल लैंग्वेजेस के हवाले से हो, चाहे हमारे पकवानों के हवाले से हो। जरूरी है, देखिए जब आप अपनी रूट्स को छोड़ते हैं तो रूट्स को छोड़ने का मतलब ये है कि फिर आप डेड हो जाते हैं। बिल्कुल, रूट्स के साथ जुड़े रहने से आप जो है तरोताज़ा रहते हैं और आप अपनी शनाख्त कायम और दायम रखते हैं। अब ये ना हो ना कि हम वो कहते हैं कि कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गए, वो वाली बात है कि ना पता चले हम गोरों में रहें, ना हम अपनी पाकिस्तानियत में रहें, तो फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। इसीलिए हमारा कल्चर बहुत रिच है, हमारा कुजीन बड़ा रिच है, हमारे खाने, हमारी रिवायतें, हमारे रस्म, हमारी तमाम चीज़ें, और ये हमारी मोहल्लेदारियाँ, बिल्कुल हमारी ईद के त्यौहार, ये रमज़ान की अफ्तारियाँ। अब आप देखो पहले रमज़ान की ये सर बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, और जब वो एक लफ्ज़ बता देते हैं तो उससे जो सोचने समझने वाले जहन हो वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देता है कि वाकई में कोरोना आया, उसने बहुत सारे नुकसानात पहुँचाने के साथ साथ इखलाकियात का बड़ा अच्छा दर्स दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। सोशली हम लोग इतनी जो फजूल खर्चियाँ करते थे, और सर ने कहा सोशली और बताएं समाजी और जहनी फजूल खर्चियाँ अगलानी है तू। बिल्कुल, हाँ मैंने कहा वो माजी साज है, कह रहा है अगलानी है। तो वो जो समाजी और सोशली हमारी फजूल खर्चियाँ हैं, दिमागी फजूल खर्चियाँ, वो बड़ी खूबसूरत तरीके से उसके ऊपर फिर सर इदरीस ने इतनी खूबसूरत उस पर बात की, यकीनन उनको कोट करना बड़ा ज़रूरी है कि एक एक बात जो उन्होंने की वाकई में वो शादी अभी भी निकाह हो रहे हैं, बड़ी सादगी से हो रहे हैं, जिनके हम लोग मिसालें दिया करते थे कि जी वो तुर्की के सदर की बेटे की शादी हुई ऐसे हुआ, ईरान के सदर की बेटे की शादी हुई इतनी सादगी से हुई, पाकिस्तान में यूँ होता है। वो सारी चीज़ें अब हम खुद कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सारे पैसे बच रहे हैं, उससे बच्चे का कारोबार शुरू करवाते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल रियलाइज़ हो रहा है कि जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची वाला एक सिलसिला था, वो पैसे आगे आप ही के बच्चों के और आप ही के काम आएंगे।
तो क्यों फिर आप उसको बिला वजह जो है बढ़ाना चढ़ाना जो है अब उसको आप शुरू करो करें। मीज़ान की बिल्कुल अपने सारी स्पॉन्सर की हम डिटेल्स, बात फिर मैं ज़रूर जो इस्लामाबाद है चाय की बात करूँ। बिल्कुल स्पॉन्सर जो हैं उनको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शादमान की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होते हैं जी मेज़ान बनास्पति और मेज़ान कुकिंग ऑयल। मेज़ान बनास्पति में शामिल कुदरती अज्जा और वाइटामिन्स जो हैं वो इंसान की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। और साथ ही साथ जाम शीरी का जिक्र ज़रूर करूँगा। करशी जाम शीरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अफ्तार हो और उसमें करशी जाम शीरी का साथ ना हो तो बिल्कुल एक जो है नामुकम्मल सी आपको ऐसा लगता है कि एहसास सा होता है और ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है। हाँ जी, क्योंकि माशाल्लाह गर्मी जैसे जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता जो है गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और रोज़े जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होता है जी शरबत या पानी। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक के दौरान कोशिश कीजिए कि अपनी जो पानी है उसका बहुत ख्याल रखिए क्योंकि पानी अक्सर लोग जो है कम पीते हैं जिसकी वजह से फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं डिजीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। डरा नहीं ना अब तो क्या हुआ कि पानी कम पिए तो डिजीजेस शुरू हो जाते हैं। बस डराना समझा इसलिए है ना अच्छे अंदाज क्योंकि से मीठे मीठे बिल्कुल अंदाज में कहे कि पानी पिए, मीठे पानी मीठे अंदाज से मीठा मीठा जामी शीरी पीजिए और अपनी अफ्तार का और सहर का किडनीज के लिए बड़ा अच्छा होता है, लुत्फ है उनको साफ उसको दोबारा कीजिए। और साथ साथ जी मेज़ान कुकिंग ऑयल का हम जिक्र करना चाह रहे थे क्योंकि मेज़ान कुकिंग ऑयल जनाब इसमें शामिल विटामिन ए और विटामिन डी की जो मिकदार है हमारी हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा इसमें मौजूद ट्रोकोट्राइनोल्स की जो नेचुरल पावर है वो इंसानी जिस्म की जो है उसको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। साथ ही साथ आपको बताते चले जी मेज़ान बनास्पति ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से सर्टिफाइड है। तो इसमें कोई किस्म की आपको शक की जो गुंजाइश नहीं है। आप इसको बेझिझक होके तमाम किस्म की रेसिपीज़ के लिए खानों के लिए और तसल्ली से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेहत से जो वाबस्ता जितनी भी अज्जा हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। ज़बरदस्त जी। और इसके साथ साथ जब आप इफ्तार करते हैं, इफ्तार करने के फ़ौरन बाद मेरा तो एक रूटीन है कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ उससे पहले ही चाय का कह देती हूँ कि भाई चाय बन जानी चाहिए। तो वो चाय बनना बड़ी ज़रूरी होती है। चाय रख के जाती हूँ और जब आप नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इफ्तार में खाने की आदत भी नहीं है, कम ही खाना चाहिए, ऑयली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और चाय पीनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ हमारे सेकंड स्पॉन्सर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है इस्लामाबाद टी और इस्लामाबाद लीफ टी। उनका कहना है कि इस्लामाबाद चाय जो रखे शौक़ का भरम, जब जहाँ चाहे इस्लामाबाद चाय। और स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे रिश्ते, रंग, खुशबू और जायका जो दिल को भाए, इस्लामाबाद चाय। इसके अलावा जी इस्लामाबाद सुपर दाना जो मानता है ज़माना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय इस्लामाबाद सुपर दाना। तो ये हमारे आज के स्पॉन्सर हैं और मेरा स्पॉन्सर इस शो में जो है वो अम्माद गुल है जो कि कुकिंग करेगा। तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हम दोनों का जो है साथ इसी तरह जी और चलता रहेगा इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे तक। और पीर और मंगल जो है मुझे यानी अम्माद गुल को और माजिबीन एहसन को आप लोग देखते हैं रमज़ान शादमान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों से वो बातें की जाएँ, गेस्ट ऐसे बुलाए जाएँ कि जिनकी बातें सुनकर आपके लिए जो है फ़ायदे या फ़वाइद का आंसर जो है वो पैदा किया जा सके। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं जी। मैंने आपको बताया कि बीफ कोफ्ता आज हम बना रहे हैं और उसके साथ कचूमर सैलड होगा और उसके साथ जनाब होंगे वेजिटेबल ब्रेड रोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कोफ्तों की तरफ क्योंकि बिल्कुल रॉ मैंने हर चीज़ रखी हुई है। अभी इसका मिक्सचर मैंने नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया ताकि रेसिपी जो है मुकम्मल तौर पे हमारे नाज़रीन उसको देख सकें और प्रॉपर उनको इंग्रेडिएंट्स का और चीज़ों का जो है शुरू भी कर तू पता चल सके। अब मैंने बता रहा हूँ ना ऐसा आप गढ़ना ही शुरू कर देती हैं। अच्छा, इतना अच्छा मौसम बाहर हो रहा है, बारिश हो रही है। इस्लामाबाद का क्या तबाही किस्म का मौसम, तबाही किस्म का मौसम जो है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग माशाल्लाह इस्लामाबाद उन खुश नसीब शहरों में रॉ लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, तबाही किस्म का मौसम उन खुश नसीब किस्म के शहरों में से इस्लामाबाद है जी। कि जिसमें माशाल्लाह मई इस टाइम चल रहा है और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी बहुत ही बेहतरीन गुजर रहे हैं क्योंकि सुबह या शाम में कभी ना कभी मौसम जो है इतना ज़बरदस्त हो जाता है हवाएं। ये मेरे ख्याल में हम लोग जो घरों में बैठे हैं और ये जो पोल्यूशन कम हुआ है, ओजोन की लेयर रिपेयर हुई है, तो मेरे ख्याल में ये मौसम की खुशगवारी का शायद बहुत बड़ा असर ये भी हो। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई बेहतरी होती है, यकीनन हर चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। मुदस्सर आ गया मारने के लिए, खुदा दा वास्ते कोफ्ते बनाओ। आप बनाते हैं
कोरोना के अगर चलो साइड इफेक्ट्स तो देख ले, लेकिन फवाइद में से ये सबसे बड़ा फायदा है इंसान का कमाल ये होना चाहिए ना। जो एंटरटेनमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, इन्वायरमेंट जो है हमारा वो प्योर होता जा रहा है, हवा जो है साफ हो चुकी है। सही है। और मेरा ख्याल है कि हम ऐसा करते हैं कि पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमें एक ब्रेक लेनी थी। अच्छा ओके जी। और ब्रेक के क्योंकि वापस हमने आएंगे। इतनी बातें की हैं, क्योंकि अब एक बंदा बात करे तो बात तो ठीक है, लेकिन जब दोनों ही बातूनी हो फिर तो हो गया काम। ब्रेक का वक्त आ गया जी, आप लोग कहीं ना जाइएगा, वापस आके यकीनन हम कोफ्तों की रेसिपी आपको बताएंगे, मेहमानों को शामिल करेंगे और आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स लेंगे। व्हाट्सएप पे किसने कॉल की ना तो चंगा नहीं होएगा। और छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। वापस आ चुके हैं वक्फे से और देखिए बाहर का मौसम किस कदर खूबसूरत है, बारान रहमत बरस रही है। अल्लाह ताला इसी तरह इस मौसम को रखे और सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ। बाज़ औक़ात जिस बारिश को एक शख्स मतलब इंजॉय कर रहा होता है, उससे महसूस हो रहा होता है, लेकिन किसी और के लिए वो उतनी खुशाइन नहीं होती। तो हमें ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी बारान रहमत नाज़िल करे जो सबके लिए, तमाम आलम इस्लाम नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए जो है वो रहमत बनकर आए। हमें यही सोच और यही मस्बत रवैया रखना चाहिए। मेरे खूबसूरत खूबसूरत मेहमान भी इस खूबसूरत मौसम की तरह स्टूडियो में आ चुके हैं जी। और जैसे कि आप सब जानते हैं और आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारे साथ होते हैं डॉक्टर गफ़ार अली ख़ानज़ादा, जिनसे आप बदपरहेजियाँ करते हैं पहले अफ्तारियों में और सहरियों में, और फिर आप डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जी अब इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं सर? बड़ा प्यारा, बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश कलर पहना हुआ है आपने, मस्टर्ड येलो कलर पहना है, बड़ा अच्छा कलर से बड़ा जो है कहते हैं मूड चेंज होता है और अच्छा होता है। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी नन्ही मुन्नी सी एक परी हैं जो गिलगित से आई हैं और मौजूद है हमारे साथ माजिदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मैं बारिश में मेरे ख्याल में वो इंजॉय हो रहा था। ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है जी। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अपने नाजरीन को जी रमज़ान मुबारक कह लें, फिर हम अपने नातख़्वां की जानिब जाएंगे। जी रमज़ान मुबारक। ठीक है जनाब। और हमारे साथ आपको पता है जब रमज़ान शादमान की बात करते हैं तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ साथ हम्द व सना का जो है वो ज़िक्र चलता रहता है, जिससे कि माहौल आपका और ज़्यादा मुअत्तर और ख़ूबसूरत हो जाता है। अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं रमज़ान। वेरी थैंकफुल यू आप लोगों की तरफ से भी कि आप लोगों ने हमें बहुत शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब वो हमारे अम्माद गुल साहब हैं, वो बना रहे हैं कोफ्ते, ठीक है, और वो पहले से शिकायत कर रहे हैं कि मैम आप बहुत बोलती हैं। मैं उसको ये कहता हूँ कि आप बहुत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं वो जो कोफ्तों की रेसिपी है उसको पहले हम ज़रा देख लें। किधर हूँ मैं? इधर हूँ। अम्माद फटाफट बता दें जी। सबसे पहले चूँकि हमने बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि शुरू से शुरू करना है, तो कीमा जो है ये देखें हमारे पास तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, 3 पाव के करीब कीमा है। अच्छा। तो हमने क्या किया जी, ब्लेंडर ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम इसमें कीमा सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ब्लेंडर कहते ही नहीं है, ये चॉपर है। चॉप ठीक है ठीक है, ये गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे माजिदीन ऐसे मौजूद हैं कि वो आपको साथ साथ जो है थोड़ा डांट डपट के साथ साथ बताती भी जाएं। और मैंने तो डांट डपट में पीएचडी की हुई है कि तू कितने पे गलती करना है। हाँ जी ठीक हो गया। ठीक है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जी जो मैं शामिल कर लेता हूँ, ये है चम्मच। सबसे पहले इसमें जी हम लोग हाफ टी स्पून के करीब हम नमक इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमें नमक ऐड करना होगा। ये हमने जिसके अंदर शामिल कर दिया। इसी के साथ जी लाल मिर्च पाउडर, वो भी इतनी ही क्वांटिटी में हम लेंगे, हाफ़ टी स्पून, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, अगर चाहें तो ग्रेवी में जो है इसकी कमी आप पूरी कर सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर है, ये हम इसमें शामिल करेंगे, वो भी इतना ही, हाफ़ टी स्पून के करीब। ज़ीरा जो है आप ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो साबित ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। मैं साबित ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने शामिल कर दिया। गरम मसाला पाउडर है वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी, हाफ़ टी स्पून के करीब। और इसी के साथ जी लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे।
ये जी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ हमने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी के लिए भी संभाल के रखी हुई है और ये थोड़ी बाद सी में हम आपने इसमें भी recap डाल करना देंगे। है इसका, ओके? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। हरी मिर्चें इसमें इसे शामिल की, हरा धनिया हम इसमें शामिल कर रहे हैं और प्याज मैंने पहले से थोड़ा चॉप करके रखा है। आप चाहें तो इसमें साबुत भी शामिल कर सकते हैं, बल्कि हम दिखाते हैं आपको, एक मिनट। क्या ये जी हरा धनिया हमने शामिल किया, प्याज मैंने कहा हम इसमें साबुत ही बल्कि शामिल करते हैं, चॉप हुए हुए कि हम ग्रेवी जो है बाद में हम उसमें इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी तो ठीक हो चॉप गया? हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल चॉप हो जाएगा। ये देखिए जी प्याज के इस तरह मैंने टुकड़े करके इसके अंदर ये शामिल कर दिया। सही। ओके मैं नहीं आ रही। अच्छा। ठीक हो गया। और साथ में जी ये हरा प्याज है, हरा प्याज का जो मुनफरिद एक जायका और एक टेस्ट आता है वो कमाल ही आता है, और वो भी इसमें हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको उतनी मिक्सचर में मिक्स करेंगे, तब तक जो है हम अपने मेहमानों की तरफ भी जाते हैं ताकि उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू की जा सके। और ये है कि जी मिक्सचर बनाने के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, जो जो शामिल हो चुकी हैं, ठीक है, कीमा है और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैंने आपको शामिल बता दिए इसमें जो हमने शामिल किए, यही हम चलाएँगे। ठीक हो गया। बिल्कुल, ये इसको थोड़ा सा इसको हम बीच में से रोटेट भी कर लेंगे साथ साथ, ताकि ये प्रॉपर जो है मिक्सचर मिक्स इसका हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जिनके जी। घर में चॉपर नहीं है वो क्या करें? चॉपर जिनके घर में नहीं है, हमारे, मैं अपने घर में आपको चलें किसी की और क्या मिसाल दूं, मेरे घर में ये भी है, और लेकिन घर में मैं इसको कीमे को इसके अंदर मिक्स नहीं करता। अच्छा, मैं क्या हमारी करता गलत हूं, आदत है क्यों डाल रहे हैं? मैं ये क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमें टाइम जो है उसको मैनेज करना है, तो मैं घर में, हमारे घर में उसको दोरी डंडा कहते हैं हम। हाँ। दोरी डंडे के बीच में आप इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको आप उससे भी मिक्स अच्छा, कर माँ, सकते एक हैं। मिनट एक मिनट। जी 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 जी। माजिदा बैठी थी, वो कहाँ गई? माजिदा मेरे ख्याल है बाहर मौसम एंजॉय करने चलेगी। ओह ओह, सॉरी, मैं एक्चुअली ना मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही मज़ेदार बाजी, बात था। सुने, आप यहाँ पर आई हैं रमजान शादमान में जी, प्रोग्राम जी, के लिए। बिल्कुल, तो वो- मौसम इंशाल्लाह बाद में enjoy होगा। अभी आप मेहमानों की कुर्सी पर बैठे हैं। बिल्कुल, बस मैं इनको वापस ना आ गई। जरा संभाल बिल्कुल के- बिल्कुल, आप जी, इनको फिर बना मस्जिद लीजिए जाएं। और हम जी मिक्सचर बना लेते हैं, और साथ फिर मैं कोफ्ते इसमें जनाब बनाता जाऊँगा। ठीक है। और फिर ग्रेवी जो है उसका आपको प्रोसेस आप बताता हूँ। उससे पहले जो मैं जिक्र करना चाहूँगा जी, सबसे पहले हमारे जो ख़ास इंग्रेडिएंट का, सॉरी ख़ास स्पॉन्सर का जो हम पहले हम नहीं कर सके जी, जामे शीरी, करशी जामे शीरी इसमें मौजूद 100% खालिस अर की आग से बना, एक कचरा पानी मिलाए बगैर, और बिल्कुल जी ये लाइट रिफ़्रेशिंग है। करशी जामे शीरी, रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और अफ्तार मुकम्मल होती है करशी जामे शीरी से। शीरी से ठीक हो गया थोड़ा जी? सी गल कर लीजिए। बिल्कुल, अब आप लोग बातें करें और मैं बहुत इधर अपना काम उन्होंने करता हूँ। इजाजत की, हो गया है। कोई बात नहीं, छोटों को इस तरह से आप डांट डपट करके ना अपना रोज़ा हल्का कर लेते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये बायोलॉजिकल भी होता है कि बंदा भूखा होता है तो उसको गुस्सा आता है, ये रमज़ान में गुस्सा क्यों आता है, इसका भी इलाज है? असल में ये रमज़ान में गुस्सा इसलिए आता है कि इंसान के जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, फिर दिमाग में भी ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम हो जाता है, उसी सही। वजह से इंसान ज़रा चढ़चढ़ा हो जाता थोड़ा है। गुस्सा सा बिल्कुल महसूस बिल्कुल होता है। और वो लेकिन अपना ये भी गुस्सा दूसरों पे बेच रहा है। बिल्कुल, चुप ये करो, मेरा अगर गुस्सा आप मेरा रोज़ा है। अगर गुस्सा आप बर्दाश्त कर लेती हैं तो उसका ये है कि आपको इसका भी अजर मिलता है। अच्छा, गुस्सा बर्दाश्त करने का भी आपको अजर मिलता है। देखें क्या शानदार बारिश हो रही है डॉक्टर साहब। अवैस भाई, ये देखें ना, ये अल्लाह की रहमत है कि ना मई का महीना है और उसमें आपको इतना खूबसूरत मौसम मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए? इंसान नाशुक्रा है, जितना भी मिल जाए वो फिर भी कुछ ना कुछ गिला करता रहता है। अच्छा माजिदा, आपको तो मैं बाद में पूछूंगी नहीं, जो आप बाहर सैरें करती फिर रही हैं, हम इतना मौसम का हमें शौक है कि लाइव शो से उठ के चले जाते हैं। कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है हमारा। और माशाल्लाह से मैं अभी चीज़ें पढ़ रही थी ना इससे रिलेटेड कि रमज़ान में जब रोज़े हम रखते हैं तो उसके मतलब फ़ायदे किस तरह से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो जो आपकी सोल यानी कि जो आपकी रूह है उसकी और आपकी बॉडी दोनों की प्योरीफिकेशन होती है, क्लेंजिंग होती है उसकी एक तरह से। जैसे कि आपके जो सेल्स हैं बिल्कुल जब उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कि यार अभी कुछ खाने को नहीं, कुछ डाइजेस्ट करने को नहीं मिल रहा, तो वो खुद को रीजनरेट करना स्टार्ट करते हैं एंड वो उसके आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगती है। और डेड सेल्स भी Yes, आपके जो है वो भी exactly. वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वाकई में महीना डॉक्टर साहब प्योरिफिकेशन का है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। इधर तो 2-2 3-3 किलो बेसन, तो बिल्कुल मीज़ान कुकिंग ऑयल की पूरी बोतलें, बिल्कुल। तो पूछना शरबत, चाहिए चीनी, ये जो प्योरिफिकेशन ये कौन सी हो रही है?
असल में ठीक है, हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए रमज़ान में फूड को, लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जिस्म जो है ना एक हद तक एसिडिक खुराक को या जो बर्दाश्त कर चिकनाई वाली खुराक है जिनको हम फैटी फूड कहते हैं एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है ना। सही। इसके बाद आपको एसिडिटी शुरू हो जाती है, मैदे में बोझ होता है, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और उसके साथ और बहुत सारे मसाइल और होते ये हैं। लोगों को हो रहा है डॉक्टर साहब, तो आजकल लोगों को बिल्कुल, हो रहा तो है। लोगों को चाहिए कि वो ज़रा मतलब सहरी के वक्त दही वगैरह और का इस तरह इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। बेशक अफ्तारी में ले लें स्पाइसी खुराक, थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन दही में अगर आपका वो न्यूट्रल हो और थोड़ा सा अल्कली आप ले ये दूध और दही वगैरह ले लें, तो उससे ये है कि आपका जो अफ्तारी का जो आपने हेवी स्पाइसी खुराक लिया है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता वो है। डॉक्टर साहब जिस तरह कहते हैं ना कि हाथ हौला रखो, मतलब कोई बिल्कुल। मसला नहीं है, वो चीज़ें भी मौजूद है, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। एक समोसे का जायका भी वही है और 10 समोसों का भी वही है। Exactly, तो why मैं- not कि एक समोसा बिल्कुल खाया बिल्कुल, जाए? हम इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को भी यही मशवरा देता हूँ कि खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन एक लिमिट में। थोड़ा भूख रख के खाएं। Yes. और एक चम्मच 2 चम्मच चावल भी और एक मजमा भी अगर आप खा लें एक जैसा। तो वही है, ठीक है। अपने रमज़ान को मतलब खूबसूरत बनाएं, अपने रवैयों को खूबसूरत बनाएं। हमारा अमूमन ये होता है, हम रमज़ान में ना बड़ा मूड ख़राब करके फिर रहे होते हैं। यही तो महीना है थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का, बताने का कि सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ खुश मिजाजी किस तरह आ सकती है। कॉलर ने हमारे साथ कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? बहन मैं कारी अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ बहर की सूबा सिंध से। जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया। और हम सिंध वाले भी ये प्रोग्राम बड़े प्यार और मोहब्बत से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब की खिदमत में मेरी अर्जी है कि शहरी के बाद जी। अक्सर देखा ये गया है कि वो खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, हल्की फुल्की सीने में जलन महसूस होती है। जी तो उसके लिए हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए? और पूरा सूबा सिंध की तरफ से आपकी खिदमत में अल्लाह ताला आपको खुश रखे। केंद्रों की पूरी टीम को ये प्यारा रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। डॉक्टर साहब वही बात कि एसिडिटी जो सहरी के बाद अमूमन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत होती है। सेहरी के बाद देखिए आप सेहरी कर लें, सेहरी में तो सवाब है। जी बिल्कुल। और सेहरी न करना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सुन्नत है। जी हाँ। सेहरी आपके रमज़ान का हिस्सा है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अच्छी सेहरी करेंगे ना तो आपका मूड भी खुशगवार होगा जी। और पूरा अपने रोज़ा काम भी पूरा- कर सकेंगे। पूरा दिन आपका खुशगवार गुजरेगा। सही। अगर आप सेहरी नहीं खाएंगे तो आपके जिस्म में ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। ग्लूकोज की कमी के साथ साथ फिर आप भूख महसूस करेंगे, ठीक है। आप लेथार्जिक होंगे, आप जी। फटीक महसूस करेंगे, कमजोर। तो इसलिए सहरी तो माजबीन पूरी खानी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि ना सहरी के बाद सोना नहीं चाहिए। फौरी तौर पे सोना बिल्कुल, सही नहीं सहरी है। के बाद आप नमाज पढ़ लें, आप एक तिलावत दो- कर लें। तिलावत कर लें, 1-2 चक्कर लगा लें। यस, बिल्कुल तो सही। ये है कि फिर आके ना आप सुलाते हाजात और नफल इशराक पढ़ के आप ड्यूटी पे चले जाएं। अगर ड्यूटी बिल्कुल। नहीं है तो आप सो जाएं। सो जाएं। लेकिन ये नहीं एकदम अगर आप सहरी के बाद आपने चाहे आप सहरी में कुछ भी खा लें, जी, लेकिन लेकिन अगर एकदम आप सोएंगे। 100-150 कदम चलेंगे नहीं। चलेंगे तो आपको फिर एसिडिटी नहीं होगी। बिल्कुल जी। जी एक और बच्चों, बात आपका कि मतलब मैंने सुना कि एसिडिटी होती है तो बहुत सारी ऑयली जो चीज़ें हम खाते हैं उनकी वजह से भी होती है। बिल्कुल। एक बात मेरी बड़ी बहुत खूबसूरत सी बात थी कि दुनिया में जो आप देखते हैं तो 72% जो है वाटर है, जी। पानी है। हाँ। हम भी उसी बेसिस पे बने हमारी हुए हैं। body भी बॉडी ऐसी भी है। उसी बेसिस पे बनी हुई है कि 70 to 72% जो है ना हमें पानी वाली जो चीज़ है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। बिल्कुल। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन ज़्यादा कर लें जी, तो डॉक्टर हमारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती हमारी है। एक छोटी सी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है जो बड़े प्यारे प्यारे आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे रही है। एक्सीडेंटल होस्ट बन जाते हैं, एक्सीडेंटल डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन हम कुछ भी बन अगर जाते आने हैं। वाली नस्ल माशाल्लाह से इतनी समझदार हो तो फिर तो कोई बिल्कुल, फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं जी, है। बिल्कुल। आप सब जानते हैं हम बातचीत भी करते रहेंगे, रेसिपी भी चलेगी, मेहमानों के साथ गपशप होगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बालातर यानी कि जो सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं वो होते हैं नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहम्मद अवैज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। ला इलाहा
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्रे नेहा, खुदी का सिर्रे नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसां, खुदी है तेरे फिसां, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुताने मोगुमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह जब नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं। माशाल्लाह वैस भाई, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और बहुत ही अच्छा काम आपसे अल्लाह ताला ले रहे हैं। अच्छा जी, हम मात की तरफ चले जाएंगे इससे पहले कि उसका मूड ख़राब हो जाए। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं, मूड क्यों ख़राब होगा? मैं चाहती हूँ ख़राब हो। कोफ्ते जो हैं वो देखें जी बन चुके हैं, और ये मैंने जनाब मतलब बन चुके हैं से मुराद कि इनको मैंने कोफ्ते आपने गोल करके रख लिए। हाँ बिल्कुल गूंद के रख लिए हैं, ये देख लें जी। और अभी साथ ही साथ जनाब हम जो प्याज हैं हमने शामिल कर लिया, और इसमें हम शामिल करें जी मिज़ान कुकिंग ऑयल, ठीक है। और मिज़ान कैनोला ऑयल जनाब इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन डी की मिकदार जो है ये हमारी हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। और इसी के साथ जी इसमें ट्रोकोट्राइनोस की जो नेचुरल पावर है वो इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। और साथ ही साथ जी ये बोतल देखें हम कितनी स्टाइलिश है, और इसके ऊपर जो स्पेसिफिकली ये कैप है ये कितना ज़बरदस्त है कि आप इसका ऐसे मतलब आराम से खोल के पता चले बोतल खाली हो तो इसके लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं, खाली बोतल मुझे देंगे। इसको आप डाल सकते हैं। हमारे घर में अगर कभी मिठाई का डब्बा आ जाए टीन वाला ने तो सबसे पहले हर कोई अम्मा ने कहना होता है इसमें सुनिया धागे रखने हैं। जी बिल्कुल। कोई कहता है इसमें मैंने दवाइयाँ रखनी है, कोई कहता है वो एक डब्बे के ऊपर बड़ी लड़ाई होती है ना। ये भी हमारे कल्चर का बड़ा खूबसूरत तरीन हिस्सा होता है कि आप फ्रिज खोलते हैं और आप कहते हैं कि शायद आइसक्रीम के डब्बे में जो है ना आइसक्रीम हो, लेकिन उसमें आइसक्रीम नहीं होती, उसमें अम्मा ने ना कोई रात का बचा हुआ सैलेड डाल के रखा होता है। यही है।
और बंदा कहता है देखो जरा यार ये हमारे फ्रिजों का हाल है। तो ये सारी चीज़ें, ये खूबसूरतियाँ जो हैं ये आपको पाकिस्तानी माओं के साथ और पाकिस्तानी फ्रिजों में ही मिलेगा। गोरे के फ्रिज में खोलेंगे आइसक्रीम, कड़वे में आइसक्रीम ही होगी। अच्छा, आपको पता है आपका गिलगित बल्तिस्तान में कैसे रमज़ान गुजारा जाता है? कैसे गुजारा जाता आप बताएं, गैस करें कैसे गुजारा जाता है? जाने जिगर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब मैं वैसे कुछ ऐसा कह दूं और वो बहुत ही ज़बरदस्त वो हो तो आप बताएं, ज़्यादा मज़ा आए। नहीं, बिल्कुल भी हमारा मतलब नेचुरल ब्यूटी होती है वहाँ पे। मोस्टली ज़मींदार लोग होते हैं, मोस्टली मेहनत कश वाले लोग होते हैं। तो सुबह उठ के सहरी के बाद जो है ना वो अपने काम पे निकल जाते खेतों में पानी देने के लिए। तो वो जो नज़ारा होता है ना वो बड़ा प्यारा होता है। और खाने भी हमारे बहुत हेल्दी और कार्बोहाइड्रेट रिच खाने होते हैं हमारे। बकरा में वैसे क्या होता है? जी बिल्कुल इसी तरह पकौड़े जी नहीं पकौड़े समोसे नॉट मोस्टली, बट अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, हम ना मतलब मोस्टली मवेशी ज़्यादा होते हैं तो एक बकरा ज़िबा करके रख लिया इफ्तार और सहर के लिए, मतलब वो अपने लिए गिलगित में रोजे गुजारने चाहिए। जी बिल्कुल। और वहाँ पे बिल्कुल आपको ठंड भी नहीं लगेगी। जो गर्मी की आपको शिकायत होती है ना वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं, जैकेट पहन के हम जो है रोजे गुजारते हैं। खूबसूरत खूबसूरत बातें साथ साथ सुनेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हमें गजाला ने कॉल किए? नहीं, अपना नाम बताएं स्वीट हार्ट। जी मैं कैसरा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक है। अब मैं स्वीट हार्ट बोलती हूँ तो मुझे याद आता है माद ने मेरी जो है ना मिमिक्री की थी और उसमें उसने 1000 दफा स्वीट हार्ट कहा था। आप कैसी हैं चंदा, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं आपसे अदालत में बात करती रहती हूँ। अच्छा, उसमें बात होती रहती है। उधर एक और बंदी होती है ना, यहाँ कुछ और होता है। मैंने रमजान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप सुनाएं, आप लोगों का रमजान कैसे जा रहा है? और अब की दफा आपको पता है जरा लॉकडाउन है तो ईद पर उस तरह की फजूल खर्चियां तो नहीं होंगी ना? जी 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 है ना, नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। जी जी पूछिए। जी ये उनसे पूछेंगे, मुझे शुगर भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मेरे जिस्म में शदीद दर्द होता है। अच्छा, पूरे जिस्म में दर्द होता है या टांगों में ज्यादा होता है, शोल्डर्स पे ज्यादा होता है कि नहीं पूरा जिस्म दर्द करता है? ऐसा किधर चली गई? शुगर नहीं है, मैं टेस्ट करवाती हूँ। ठीक है। आपकी एज कितनी है? जी ब्लड प्रेशर मेरा हाई भी रहता है लेकिन लो भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन ज्यादातर हाई रहता है ना। अच्छा, आप अपनी एज बता दें। मेरी एज 47 है। अच्छा, वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा है। थोड़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको जवाब देते हैं। इस जवाब वक्त छोटे देते से हैं। वक्फे का वक्त हो गया है, लेकिन आप स्क्रीन के पास रहिएगा, अपना काम शाम करके वापस आ जाइएगा। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब इस तरह के तमाम लोगों को जिनको ऐसी कोई शिकायत है उनको अद्वियात के बारे में भी बता देंगे और क्या वजह हो सकती है वो भी बताएंगे। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा रमजान शादमान में। खुशामदीद कहते हैं आप सबको जिन्होंने ट्यून इन किया होगा अभी K2 TV और आप देख रहे हैं रमजान शादमान। मैं हूं महजबी हसन और मेरे साथ मौजूद हैं अम्माद गुल। मैं बोल देती। मैंने कहा शायद हमने बारी बारी बोलना है। मैं हूं महजबीन हसन और मैं हूं अम्माद गुल, इस तरह करके बड़ा कोई अवार्ड शो हो रहा है ना जिससे मैं ही हूं। मैं तो जो भी है तो हमारा शो ना, इसको हमने बड़ों को देना चाहिए टाइम, को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट अम्माद गुल और आज आपके लिए बना रहे हैं बीफ कोफ्ते और साथ में सारा काम मैं किया। जी जी मैडम ने आके जनाब मेरा काम जो है काफ़ी आसान कर दिया। कहते हैं कि एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए और जो कोई आपके लिए आसानी पैदा करे उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करें। दोनों तरफ से जो है वो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। बिल्कुल, उसको आप देखते हैं हमारे फैमिलीज़ में ऐसे बहुत कुछ होता है, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो फिर भी थैंकलेस होते हैं, कहते हैं अल्लाह मियां ने इतना दिया तो सानू देंदे नहीं। मतलब ये है कि जो आपके साथ अच्छा कर रहा है चाहे वो कितना भी कर रहा है उसको ज़रूर उसका एहसास करें। इवन कि कोई आपसे मीठे बोल भी बोल रहा है, वो ना बोले तो ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। इसीलिए जो कर रहा है उसका तो है ही अजर, जिसके साथ हो रहा है उसको ज़रूर उसको इस चीज़ को इसका रियलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मेहमान हमारे बैठे हुए हैं, उनसे हम गपशप करेंगे। कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल जी, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि फिर गपशप का सिलसिला जो है वो भी चल सके। क्योंकि आपने इफ्तार में पानी का कहा था, क्यों ना मैं करशी जामे शीरी का जो
मैसेज है बिल्कुल, वो वो पहुंचाना चाहिए। लाउड एंड क्लियर जो है अपने देखने वालों तक पहुंचा दूं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा दावा एक ये है जी कि पानी का एक कतरा नहीं शामिल। जामे शीरी, करशी जामे शीरी 100% खालिस अर्कियात से बना हुआ है, बिना एक पानी का कतरा मिलाए हुए। और जी लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी, रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार करशी जामे शीरी से। तो आप लोग करशी जामे शीरी से, और इसमें आपको पता है कि हमारे पास करशी जामे शीरी का जो लाल शरबत है वो तो है ही है ट्रेडिशनल, उसके अलावा इसमें इलायचीन के नाम से इनका एक इलायची वाला शरबत है जो कि आप सहरी में दूध में मिला के पी सकते हैं, इफ्तार में भी पी सकते हैं, लेकिन सहरी में अगर आपको दिल कर रहा है तो आप इसको दूध में मिला के पिएं, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, बड़ा मज़ा देता है। और साथ ही साथ बदलते मौसम के लिए आपको करशी जोहर जो शानदार, गाड़ी में भी रखें, पर्स में भी रखें, चाय में मिला लें, पानी में मिला लें, आपका गला साफ़ रहता है इससे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये क्योंकि खालिस इसमें जो अज्जा हैं वो शामिल हैं और हिकमत की अज्जा इसमें शामिल होते हैं, तो ये आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाता। इलायची के बारे में तो माशाल्लाह हदीस मुबारका भी बेशुमार है इस हवाले से कि इलायची के दाने जो हैं ये खाने से आपकी जो गला है इसकी सफाई जो है ऑटोमेटिकली, अल्लाह ताला ने जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई एक खासियत रखी हुई है, तो इलायची की खासियत ये है कि ये गले के लिए बहुत ही मुफीद होती है। बल्कि हमारे जो यहाँ पे नात ख्वान माशाल्लाह हज़रात आते हैं उनसे मुझे 1-2 दफ़ा पूछने में भी ये पता चला कि वो इलायची का इस्तेमाल कहवा पीते हैं, इलायची का कहवा पीते हैं और इलायची का कहवा पीते हैं, इलायची का इस्तेमाल करते हैं। और जो करशी जामे शीरी है उसने ये इसको थोड़ा सा और आसानी हमारे लिए कर दी है कि इलायचीन के नाम से इंस्टेंट एक शरबत जो है इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत ही ये रिफ्रेशिंग है। यकीन करें आपकी सहर और आपकी इफ्तार में जब आप इसको जो है इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, लाइट रिफ्रेशिंग हो जाता है आपने। हाँ, लाइट रिफ्रेशिंग हो जाता है। बिल्कुल कोफ्ते दिखा दिए थे, बता दिए थे? बिल्कुल मैंने बता दिए थे। और ग्रेवी जो है वो भी मैंने इसकी तकरीबन ये देखे बन चुकी है और ग्रेवी और मसाला जो है उसने तेल जो है थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब ये टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर कोफ्ते जो है शामिल कर लें। फैसले का वक्त आ चुका है। बिल्कुल फैसले का वक्त आ गया है। कोफ्ते हम शामिल कर लेंगे और उसको हम सबसे बड़ी बात ये कि आमतौर पे लोग ये करते हैं कि कोफ्तों को अलग से पहले फ्राई कर लेते हैं। अच्छा। या फिर उसको आप ये कि बेसन और अंडा और इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स वो डरते हैं ना कि टूटे ना, ताकि टूटे ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसमें मैंने इस किस्म की कोई चीज़ ऐड तो नहीं की। और आप उसको देगची में डालने के बाद ज्यादा उसके साथ हॉकी ना खेलें ना, बिल्कुल उसके उसको थोड़ा रहने दें तो वो फिर अपनी वो शक्ल साख्त बना। उसमें आपने ये करना है कि चमचा नहीं चलाना, राइट, और उसको आपने कपड़े की मदद से, या ये देखिए कि हैंडल अगर आपके पास इस किस्म की जो पैन है तो उसकी मदद से आप इसको हल्का हल्का हिला। शाबाश है। वैसे कपड़े की मदद से, मैं समझी कपड़े की मदद से हिलाएं। नहीं कपड़ा मतलब अब जाहिर बात है बाज घरों में होती है ना देशकियां वो स्टील वाली, हाँ, जिनमें बहुत सारों में होती है, लगा होता, मतलब उसको साफी कहते हैं। हैंडल नहीं लगा होता या हैंडल टूटा हुआ होता है, उसको ऐसे करके हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि हमारी अम्मी के जेस की होती है और हम उसको फेंक भी नहीं सकते। बिल्कुल, अम्मा कहती है खबरदार बच्चे ये बहुत जो है ना। ठीक है, तो फिर उसको यही उसका तरीका होता है कि जी हम कपड़े की मदद से पकड़ के उसको थोड़े ऐसे करके उसके कोफ्ते हम मिला रहे होते हैं। ठीक हो ये देखें जी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आंच हम इसकी बिल्कुल अब दरमियानी कर देंगे, ज्यादा तेज नहीं रखनी। ठीक है, ताकि वो जल ना जाए, जले ना। और ठीक है, ये प्रोसेस तो आपको देख रहे हैं आप। ये डालेंगे इसमें ये कोफ्ते और इसके ऊपर पता नहीं ढक्कन रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनकी मर्जी है। बिल्कुल रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके जी, हमें कॉल देते हैं। बिल्कुल कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं गजाला मलिक बोल रही हूँ। कैसी हैं गजाला आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सब आप सुनाएं कैसे रमजान गुजर रहे हैं? बहुत शुक्र अल्लाह पाक का, बड़ा पुरसुकून रमजान गुजर रहा है। और अभी आपने देखा भी क्या बारिश हो रही है, क्या मौसम है। गजाला, कराची का मौसम कैसा है? सख्त गरम। अच्छा, देखें ना, फिर हम बहुत ज्यादा शदीद। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये खूबसूरत मौसम ट्रैवल करता हुआ आपके पास आ जाए। अस्मा आना दरबार कराई जी। अच्छा, मेरी बहू भी आपसे बात करना चाहती। जरूर जी, करवाइए बात जी। अच्छा, अब बारिश इधर हो रही है, आवाज उधर खराब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तो कहाँ है अस्मा? मेरी बेटी से बात कर। जी जी, आप सबको लाइन से खड़ा करें, बेटी से भी बात करवाएं, पोती से भी बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। सिद्रा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करती हैं सिद्रा आप? मैं जो है वो हाउस वाइफ हूँ।
तो यूं समझे कहें मैं 24 आवर जॉब करती हूँ, ये बताएं मुझे, है ना? जी 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 24 आवर जॉब कर। ठीक है। और रमजान कैसे गुजर रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अम्मा के घर आई हैं आज? जी अम्मी के यहाँ आई हैं। जबरदस्त। आज इफ्तार हो रहा है? कल आई थी मैं, मदर्स डे था और भाई की बर्थडे थी तो कल आई थी। हाउ स्वीट। अम्मा को जब फिर डाली, प्यार किया? जी जी जी। ये बड़ा जरूरी होता है ना यार। अच्छा, अम्मा के साथ कैसे रिलेशन है? गुस्सा बहुत करती हैं? अच्छे। नहीं नहीं, बता दें। हमें याद नहीं है कि मारते वाती नहीं है, बस डांट दे तो वो अलग बात है। अच्छा, और किस बात पे ज्यादा डांट पड़ती है आपको, ये बताएं? नहीं इतनी नहीं पड़ती, अम्मी से नहीं पड़ी डांट। अब तो समझदार हो गए ना, पहले किस बात पे पड़ती थी? नहीं डांट नहीं पड़ी, अम्मी से हमारा बहुत दोस्ती वाला माहौल रहा। जबरदस्त यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अम्मा की डांट भी बड़ी जरूरी होती है ना, है ना? और कहाँ गई भाभी, आई आपकी कि नहीं? कॉल कट तो नहीं गई? पता है क्या, वो डिस्टॉर्शन थी लाइन में, लेकिन बहुत अच्छा लगा जी। जब हम उनसे बात करते हैं और फिर फैमिली से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही घर के ड्राइंग रूम में बैठ के और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है बातचीत करते हैं। अल्लाह करे कि कराची का मौसम भी बहुत खुशगवार हो जाए, आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला इसी तरह आसानी फरमाए। जैसे अभी आपको हमने बार बार दिखा रहे हैं कि बाहर का मौसम, ये देखें जी, ये फाउंटेन में पानी तो गिर ही रहा है, उसके साथ साथ बारिश भी है, हवा भी चल रही है और रात बहुत ठंडी हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। हम अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे। माजिदा हमसे कह रही थी कि हम वहाँ पर जो है एक बकरा ज़िबा कर देते हैं और फिर पूरे रमज़ान मज़े उड़ाते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। ये हमारा ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फूड होता है। और हमारे जो खाने होते हैं मोस्टली थोड़े से लाइक नमकीन टाइप के होते हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आते। मैं अपने मॉर्निंग शो पे जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे बाद में टॉन्ट्स मार रहे होते हैं, फीका है फीका है। वो इसीलिए ना कि हमारे टेस्ट बर्ड्स अब उस तरह से उस चीज़ के आदी नहीं है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ आप खाते हैं, आपको चेंज खाना चाहिए। बिल्कुल, हर उस खुराक को, फूड को आप उसके अपने टेस्ट में खाना चाहिए। अच्छा, दो चार डिशेस के नाम तो जरा बताएं ना, डॉक्टर साहब भी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। बड़ी मुश्किल से नाम है जी, मैंने अपने रीजन के कुछ याद किए हुए हैं, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ 7 लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो सारों में याद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो मैं अपनी ज़बान में कुछ बोल लेती हूँ। अर्जुक होता है जी, स्नैक्स टाइप के होते हैं। अच्छा, उसके अलावा मौलिदा होता है हमारा, बत होता है, शरबत टाइप के होते हैं। और जो मेन स्पेशलिटी होती है, जैसे आपने जाम शीरीन जो आपने, इसी तरह हमारा एप्रिकॉट जूस होता है। एप्रिकॉट जूस हम बनाते हैं एंड दैट इज वेरी हेल्दी। और एप्रिकॉट का ऑयल भी बड़ा इस्तेमाल होता है। जी जी बिल्कुल, हर एक डिश में खाना, हर एक डिश में हमारा मतलब स्पेशलिटी का तेल जी बिल्कुल। और बहुत सारे मतलब बीमारियों के लिए ये वो भी है, क्योर भी है। एग्जैक्टली बिल्कुल जनाब, इतनी जबरदस्त चीज़ है तो किस तरह क्योर नहीं होगा। एप्रिकॉट जो है ना वो एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है ना, वो आपके गुड चर्बी को और बेड चर्बी को बैलेंस रखता है। तो एप्रिकॉट के जूस जो है ना बहुत वो टेस्ट भी उसका बहुत, उसकी खुशबू इतनी मजेदार होती है जी, बहुत अच्छी खुशबू। इसीलिए हम इतने तगड़े होते हैं और पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। और हम ये कहते हैं, जैसे अभी माजिदा ने कहा कि हमारे इलाके में ये चीज़ें होती है, मैं आपको एक, शायद बहुत सारे लोगों को अजीब भी लगे, हम सवात में या मोस्टली हमारे पठानों में ये होता है कि हम सहरी के वक्त चावल बनाते हैं। अच्छा, हमारे चावल बनते हैं चाहे वो तड़के वाले हों, क्योंकि वाइट राइस बहुत कम पठानों में खाए जाते हैं, बॉइल्ड राइस बहुत कम खाए जाते हैं। हम तड़के वाले चावल बहुत शौक से खाते हैं, पुलाव तो खाते ही हैं। तो सहरी के वक्त दही होता है, सालन होता है, पराठा बनाया जाता है और साथ चावल मस्ट होते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या तरीका है खाने में, कहते बस भाई ये है। तो ये एक वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ पर जो है सहरी के वक्त में बनाया जाता है। इफ्तार में हमारा डायरेक्ट खाना बहुत होता है, पकोड़े समोसे ज़रा कम होते हैं, हम फौरी तौर पे मगरिब के बाद जो है वो खाना खाते हैं। और बिल्कुल, अगर किसी को कोई हाइपरटेंसिव नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है या शुगर नहीं है, तो चावल अगर सहरी में खाया जाए तो उसमें ये होता है कि चावल इज़ वेरी वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जी बिल्कुल। ये आपको पूरा रमज़ान आपको हेल्दी रखता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है, उसमें चूंकि ज़्यादातर 85-85%। डॉक्टर साहब, वो एक कॉलर ने कॉल की थी, वो कहेंगे मैजिबी को तो बातों में याद ही नहीं हो सका। बिल्कुल, मुझे भी याद है बिल्कुल। अवैस भाई आप ही याद करवा दें। असल में उसको जो उसको बेसिकली उसको यूरिक एसिड का चेक करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डियाबिटीज़ हो तो हमें बॉडी में एक हो। बाद डियाबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनका डियाबिटीज़ चेक भी नहीं हो चुका होता, उनको 500-600 में होता है, लेकिन उनको बॉडी एक नहीं होती,
कोई सिम्टम्स नहीं होते। सर। तो डायबिटीज़ भी कभी कभी ये साइलेंट डिजीज Silent disease है। कभी कभी ये काफ़ी रेस कर चुका होता है लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं लेकिन चलता। एक ब्लड टेस्ट कर लें, लेकिन यूरिक एसिड ना यूरिक बढ़ा हुआ। एसिड का कर लें, और अगर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उससे चर्बी से भी दर्दें होती है जिस्म में। तो लिपिड्स प्रोपाइल सुबह एम्प्टी स्टमक कर लें नहर पेट, और साथ में जो है ना आप कर लें एक यूरिक एसिड का, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल। यूरिक तशख़ीस एसिड हो का वो जाएगी। कहते हैं कि क्रिस्टल्स होते हैं, और सबसे पहले ये जो है ना पैरों की तरफ यानी कि नीचे की जानिब ये आपके जॉइंट्स में और इसमें बैठते हैं। डॉक्टर साहब के साथ ही 4 साल प्रोग्राम करने के बाद ये तमाम चीज़ें मुझे भी पता चली हैं, साथ साथ रिसर्च भी जारी रहती है। तो वो क्रिस्टल जो है वो आपके जोड़ों में ज़्यादा दर्द पैदा करते हैं और आपका जिस्म थका हुआ होता है, उठते हैं तो दर्द होता है, और ये सारी बातें होती हैं। सेहत का भरपूर ख्याल रखें, सेहत के साथ साथ अपनी रूह का बड़ा ख्याल रखें, और हमने ये दोनों एहतमाम किए हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अवैस मौजूद हैं जी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे जी, और फिर अपने इन मेहमानों से हम इजाज़त भी लेंगे। नए मेहमान जो है हमारे वो आएंगे, तो रूह के लिए जो है ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। और तहाइफ भी जी करशी जामे शीरी के हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे। तेरी रहमतों का दर्जा सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दर्जा मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, इसी नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, इसी नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है। ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दर्जा तेरी मस्तिए नजर से है बहार मैं कदे की, तेरी मस्तिए नजर से है बहार मैं कदे की, वही मैं बरस रही है, वही जाम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है।
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। और हमारे मेहमानों के साथ तहाइफ जाएंगे, अवैस भाई के साथ इस्लामाबाद चाय का तोहफ़ा जाएगा, डॉक्टर साहब के साथ क़र्श जामी शीरी का तोहफ़ा जाएगा। और सर ये आपको याद दिलाएंगे अगले मंडे तक कि आपने दोबारा भी आना है। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और हम इसके साथ ही एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे। अभी ये लिटिल प्रिंसेस हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद है क्योंकि बहुत सारे मशवरे हैं इसके पास हमें बताने के लिए। वक्फ़ा लेते हैं जी, दोबारा किस्मत में हाज़िर होते हैं। जी खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक मरतबा फिर रमज़ान शादमान में। और आपका रमज़ान अच्छा सा गुजरना चाहिए क्योंकि रमज़ान के महीने में आप जितना पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे आपको सराउंडिंग्स में उतनी ही पॉजिटिविटी नज़र आएगी। हमारे कुछ और मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं हमारे रमज़ान शादमान को मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। इस सेट पे उनसे मज़े की बातें होती हैं। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कहते हैं ना, एक ही कबीले के लोग, एक ही फील्ड के लोग, एक दूसरे का दुख सुख समझने वाले लोग, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने वाले लोग। हमारी जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका नाम है जी अनीला सुलेमान। और उनका चेहरा आप लोगों के लिए नया इसलिए नहीं है कि आप उनको टीवी स्क्रीन पर देखते रहे हैं एक न्यूज़ कास्टर की हैसियत से। बड़ा मीठा बोलती हैं, न्यूज़ कास्टर्स हों या एंकर्स हों, वो खाते ही ज़ुबान की कमाई है, उनकी ज़ुबान में इतनी मिठास होती है और आप कहते हैं वाह क्या खुशगुलू हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूज़ कास्टर होने के अलावा आज आपने उनकी हंसी भी सुन ली और बड़ी खूबसूरत हंसी है उनकी। उमूमन आप खबरें सुनते हैं और कुछ अच्छी खबरें होती हैं, कुछ बुरी खबरें होती हैं। बहुत शुक्रिया नीला आपका, आप रमज़ान शादमान में तशरीफ़ लेके आई और आज आपसे गुफ्तगू होगी, मज़े की बातें होंगी। और आफाक भी जो है वो हर रमज़ान में हमारे पास आते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनको भी हम वेलकम करते हैं। उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है मुबारकबाद भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफाक कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत खुशी हुई आपके दोबारा आने पर और रमज़ान बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरी जान, खुश रहें। और अनीला गुफ्तगू आपसे करूंगी क्योंकि ये बंदा पे मुझे बात नहीं करने देता। फटाफट हम जाएंगे। आज थोड़ा सा मैंने इसको इरिटेट किया तो अब आप ऐसा तो ना कहें क्योंकि नहीं कहती, नहीं कोई बात नहीं, वैसे डांस सकती हैं आप। खैर है। हम कोफ्ते बना रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हमने इसलिए भी तसल्ली तशफी रखनी है क्योंकि इफ्तार हमने फिर खाना है ना, तो ये खाना हमारे लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोफ्ते जी देखे मैंने क्या किया, जब उसको हमने ऐड किया था मसाले ग्रेवी के अंदर तो थोड़ा सा मैंने जैसे आपको टिप एक बताई थी कि उसको हमने क्या करना है जी कि हैंडल की मदद से आपने बीच में चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना और उस तरह करके हमने उनको थोड़ा सा भूना। जब वो ये कि भून गए और एक उनकी शेप अच्छी माशाल्लाह आनी शुरू हो गई तो हमने उसमें पानी डाल के तो रख दिया है। भाई एक ये आपको मैं दिखा देता हूँ जी कि ज़बरदस्त जनाब ये बन रहे हैं और बिल्कुल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह टूटे, बिल्कुल सही और बहुत ही खूबसूरत शेप में और बहुत ही अच्छा उस वक्त इसमें शोरबा नहीं था, वो मसाला था। शोरबा नहीं था, वो मसाला था। अभी अब इसमें शोरबा डाल के मैंने तो ये किस उस पे स्टेज पे आके पानी ऐड करना है? ये जब आपका ये देखें ना कि कोफ्ता जो है यानी उसका कलर जब चेंज हो जाए, जैसे हम जब फ्राई करते हैं तो एक जबरदस्त कलर आता है, ठीक है, चीज़ों का, तो वो फ्राई जो है इसी ग्रेवी के बीच में वो एक किस्म के फ्राई हुए और फिर हमने उसमें पानी ऐड किया। उससे ये होगा कि बिल्कुल टूटेंगे नहीं बगैर इसमें बेसन या अंडा या कुछ ऐसी चीज़ें, रोटी का चूरा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बगैर ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे। अब इसको हम जनाब ढक के रख देंगे और हल्की आंच पर थोड़ी देर पकने देंगे। और एक और रेसिपी जो है वो बन रही है, वो भी बताएं। दूसरी रेसिपी जी उसका भी तकरीबन चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं। मैं बना रहा था जी ब्रेड के रोल्स। अच्छा। इसके अंदर हम जी पोटैटो जो है वो शामिल करेंगे। ये देख लीजिए मिक्सचर मैंने बना लिया, चूँकि मिक्सचर में क्या कुछ था, टाइम की कमी थी इसलिए मैंने कोशिश की कि ब्रेक में इसको बना लिया जाए। मिक्सचर के बीच में जी मैंने क्या ऐड किया है, प्याज चॉप करके ऐड किया, इसी के साथ मैंने इसमें बंद गोभी थोड़ी सी चॉप करके वो ऐड की है, हरा धनिया, हरा प्याज थोड़ा सा और हरी मिर्चें बिल्कुल मामूली सी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं ना तो ना डालें, ठीक है, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अमूमन बच्चों के लिए अगर बनाएं तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर बेशक में डालिए। ठीक है। मसाले जो इसमें मैंने ऐड किए हैं, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा जो है वो शामिल किया है और थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया ताकि उसका एक टेस्ट बड़े मजे का। ब्रेड के साथ क्या किया? ब्रेड के साथ जी आपने वैसे तो माशाल्लाह मेरी हेल्प सारी मतलब ये करा दी, तो ये देखें जी ब्रेड को हमने इसके किनारे काट कर, अच्छा, तो इसको हमने क्या किया कि बेलन से हमने बेल लिया ताकि इसके रोल जो हैं वो प्रॉपर रोल की शेप में बन के आए। तो ये एक मैंने पीस जो रखा हुआ है जी इसका इसीलिए रखा हुआ है, इसका ये देखें जी किनारे इस तरह आपने आराम से काट लेने हैं बड़ी छुरी की मदद से, ठीक है, ये कट के किनारे। और फिर क्या करना है आपने इसको
इसको बेल लें। अच्छा, ये किनारे जो हैं इनको ज़ाया मत करें, ये भी बाद में यूज़ हो सकते हैं। इसकी भी ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं बिल्कुल, इसके। ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और वैसे भी इसको आप अगर वो मीठे अंडे के साथ फ्राई करके खाएं चाय के साथ तो बड़ा ही मज़ा आता है। इस्लामाबाद की चाय हो, चाची है, इस्लामाबाद सारी रेसिपियां इसको आती हैं और कोई उसके चीज़ साथ ज़ाया हो- नहीं जाती है। नीला देखा है ना आपने? ये देखिए कैसी हैं जी। सबसे पहले अपने गेस्ट के मैं सलाम करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं माशा से। तो पहले इस्लाम दो, आप कैसे ठीक हो? अच्छा जी, थोड़ा सा इसका मैं बता दूं, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। अब इसको हमने जी फ्लैट करना है ऐसे, ठीक है, ताकि ये एक इसकी जैसे पट्टी की शेप होती है ना, जैसे रोल पट्टी की, ऐसे वो फ्लैट हो इसका जाएगा एक ना, वो बिल्कुल। टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये इधर मेरे देखें। पास है, हिलने में नहीं आ रहा था बिल्कुल, क्योंकि बेलन का इस्तेमाल खवातीन को बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल नहीं, असल में ये नीचे से काउंटर थोड़ा सा हजरात सारे चुप हैं तो खवातीन सारी नहीं, मुस्कुरा नहीं, रही नहीं, हैं कि ये मैंने देखें ना, कहा ये बेलन का इस्तेमाल खवातीन को आता है नहीं, तो नहीं। सारे नूरानी भाई भी चुप करके मैं तो हंसना ही नहीं कोई भी नहीं। थोड़ा सा, हाँ वो देखें ना उस पे वो आई हुई है हाँ। चिकनाहट थी, ठीक तो है। इसलिए वो फिसल रहा था। सही है। ये देखिए जी बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है ये आप इसके अंदर ऐसे ऐड कीजिए ठीक है। चम्मच की मदद से, ठीक अच्छा, है। इस मिक्सचर्स को अपनी मर्जी से हम कीमा भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बीफ का कीमा भी ऐड कर सकते Vegetables हैं, भी कर सकते हैं। Filling आपकी अपनी फिलिंग मर्जी आपकी अपनी मर्जी की है, ठीक है। इस तरह इसको जनाब हमने बंद कर दिया ये, ओके। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रोल की शेप में आ गया। इसको फिर अब फ्राई इसको करेंगे? हमने फ्राई कैसे करना है जी, ये देखें ऑयल मैंने पहले से मिज़ान कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही कुछ गर्म हो ओए गया, बंद करो। तो इसको अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं भाई, अल्लाह खैर। आप आराम से ये करें, क्योंकि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। इधर से जो है ना इधर आ रही हूँ और थोड़ा मैं सा जा जब रही हूँ इसकी हीट अपने कम हो जाएगी, मेहमानों की जानिब। मैं डर गई, तेल गिरता है तो फिर खौफ ही आता है। हीट इधर कम आएंगे, हो इधर जाएगी तो हम क्या करेंगे जी, इसको अंडा लगाकर इधर ना दिखाएंगे। हीट कम होगी तो फिर काम होगा भाईजान। मैंने आगे जो है ना रमजान शादमान ईद तक इंशाल्लाह नहीं, करना है। ईद तक करना है। नहीं, आबाद भाई हमेशा से हमारे मतलब इतने टैलेंटेड शेफ भी हम आपने बन नजर गए लगाई है आबाद भाई को आज। आज मैंने इतनी तारीफें की थी इनकी, इनकी एक्टिंग स्किल्स, इनकी जो ऑफ स्क्रीन इनकी जो बिहेवियर होता है, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और स्पेशली माजबीन आपा की भी ऑफ स्क्रीन हमें इतनी टिप्स दे रही होती है, इतनी हमें सिखा रही तो होती अभी तारीफ कर लो हमसे। नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी, बिल्कुल बहुत सपोर्टिव है और बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने के लिए। और आज भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी शो पे आने के लिए। अभी हम देखते हैं क्या धमाका हुआ पीछे। बाद में कहते हैं हमने शो किया था, ये क्या था शो? अच्छा, अनीला से बातचीत करेंगे क्योंकि हम एक ही फील्ड के हैं अनीला, और चाहे वो न्यूज़ की फील्ड हो या एंटरटेनमेंट की हो, स्क्रीन से रिलेटेड तकरीबन सब एक दूसरे का दुख सुख समझ सकते हैं। ये बताएं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं या इवन किसी भी दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं वो रमज़ान कैसे गुजारते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती है, क्योंकि साथ साथ जॉब भी है, साथ इंटरेक्शन भी है, एक सोशल सर्कल भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके अलावा चाहे वो बेटी है, बीवी है या माँ है, उसने घर भी देखना होता है। बिल्कुल। और आपको पता है जो मीडिया के जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोगों का जॉब होता है तो वी हैव नो इनफ टाइम के भी हम लोग इफ्तार में उसको अच्छे से कर सकें। लाइक अगर न्यूज़ का टाइम है और आपको पता है 8 घंटे होते हैं हमारे, जी बिल्कुल, उसको देना होता है, तो हम अक्सर ऐसा हुआ है कि रमज़ान में जब ड्यूटी हमारी लगी हुई है तो बस हल्की सी ब्रेक पे गए, पानी पिए और बस enough है। हम लोगों का रूटीन जो होता है ना आम लोगों की निस्बत बहुत बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। लाइक हम लोगों के पास अपनी जात के लिए भी टाइम नहीं होता ना, और हम लोग इतने फूडी भी नहीं है, यानी वी आर सो कॉन्शियस। वो इसीलिए इसलिए कॉन्शियस भी होते हैं। दूसरा ये कि हम अपनी रूटीन की वजह से उन चीज़ों के उस तरह से आदी नहीं रहते उन चीज़ों के। जैसे कि अभी यकीनन मेरे घर में इफ्तार तैयार हो रहा होगा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन जब आप फिर हम घर में होते हैं तो फिर बहुत एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं। मेरी फिर अपनी एक वो होती है कि जब मैं घर पे होती हूँ तो फिर इफ्तार भी बहुत ज़्यादा बने, बहुत अच्छा बने, और ताकि वो जो आपकी गैर हाजिरी है वो कॉम्पनसेट भी हो सके और उसका एक मजा भी है ना। आप जब अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करते हैं ना तो उनको ख्याल होता है कि यार ये, और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो आप ही की जो फेवरेट डिश होती है ना उसको बना लेते हैं। तो मुझे इसी बात से याद आ गया, भाभी है, मैं उनका जिक्र वो भी देख रही होंगी, नौरीन भाभी, वो इतना टेक केयर करती हैं, इतना हमारा टेक केयर करती हैं। लाइक उनको पता होता है भाई हमें क्या पसंद है, और वो अक्सर जब भी हमें घर में देखे ना तो अनीला पहली अवतार से आज मैं ये बना रही हूँ। तो अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल जी। और यहाँ जहाँ पर भाभीियों की बहुत ज्यादा आप बुराइयां करते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी भाभीियां भी मौजूद हैं। आप देखें, यकीन करें ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल सही। और जो अच्छे हैं उनकी तारीफ भी करें, लेकिन इन अदर हैंड
जो बुरे लोग हैं ना उन्होंने अच्छे लोगों को ना बिल्कुल ही मिटा दिया मिटा दिया, है, सही ये वजह है ना। बिल्कुल। और जो अच्छाई है वो कहनी चाहिए, ज़रूर उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। और आज के दौर में अगर कोई किसी के लिए करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, हर बंदे को अपनी ज़ात से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा जी, आकाश हमारे साथ मौजूद है और यकीनन उनकी मौजूदगी जो है वो इस बात की ज़मानत है कि हम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात रसूल मक़बूल सुना रहे हैं या हम सुना रहे हैं? जी मैं नात सुना रहा हूँ। नात ही सुना रहे हैं। तो आइए जी, सुनते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते हैं और अपनी रूह को भी जो है वो तरोताज़ा करते हैं। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना, हक तो मेरा भी है। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, के तेरी शान आका, के तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, के तेरी शान आका, के तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम, ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत, हाँ सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना, हक तो मेरा भी है, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़
रही गई, कहने वाले हाँ कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम। जी, और हम आ चुके हैं वक्फे से वापस। मैं कहती हूँ छोटा सा वक्फा होता है, वो वक्फा बड़ा। नाजरीन भी कहते हैं कि मेरी भी खुदा के लिए रमज़ान है, कहते छोटे से वक्फे जा रहे हैं और इतना लंबा वक्फा हो जाता है। हम अनीला से भी गपशप करेंगे, लेकिन मैसेजेस कुछ आए हैं, वो मैंने मैसेज कहा ये लोग ब्रेक पे चले गए, मैं पूछूंगी बाद में, चलिए ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और ये हमें मैसेज आया था जी खालिद हमीद डार साहब का सैदपुर से, और उन्होंने कहा था ऐसे ही मूड में प्रोग्राम होना चाहिए ताकि नाजरीन जो है वो खुशगवार मूड में अपनी इफ्तार का जो है वो बंदोबस्त कर सकें। बिल्कुल, है ना। अब वो मैं वो शकील शकील गुफ्तगू करूँ और फिर आपको डराऊं भी, जहन्नम में ये होगा तो ये होगा। अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, अच्छा अच्छा सब कुछ करना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए, सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा अनीला, लाइफ जाहिर सी बात है बहुत मसरूफ हुआ है क्यों हो रहा है? ये सैम क्या कर रही है बाहर? मौसम एंजॉय करिए, इसको ज़रा बुलाएं, ज़रा उनको भी बुला लें। हम इसको आज जो है रमज़ान शादमान में इनको अपने साथ गपशप में जो है शरीक करते हैं। हमारी बहुत अच्छी होस्ट हैं केटू की, और मॉर्निंग भी करती हैं, उसके अलावा और म्यूज़िक के बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं। अनीला ये बताएं कि रमज़ान में रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, औकात चेंज हो जाते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो उन चीज़ों को? जॉब पे तो हमने जाना ही जाना है, हमारी मॉर्निंग की ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं, इवनिंग की बढ़ जाती हैं, लेकिन जो चेंजेस आती हैं उसको कैसे पॉजिटिवली आप उसको जो है हैंडल करते हो? आपको बताएं, इतना फील नहीं होता हम लोगों को ना, क्योंकि पहले से ही हम लोग इतना टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं। इसमें आगे हाँ इतना ज़रूर होता है कि इंसान थक जाता है, चाहे ज़रूरी, क्योंकि रमज़ान है, इसमें रोज़ा भी होता है और रोज़े के साथ आपने काम पे भी जाना है, वापस भी आना है, और वो सब कुछ जल्दी जल्दी में होता है। कभी होता है थकावट में एक कप चाय पी लिया कुछ, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल थकावट का एहसास बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे आपने चाय की बात की है, और मैं टी लवर हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये जी हमारे मेहमान, ये अनीला है जी, ये माजिदा हैं, और आपको भी वो आफाक हैं, और ये हमारी सैम है जी। और अब ये हम जब नौकरियां कर रहे हैं तो आप किधर फिर रही हैं? इधर आके बैठे हैं। नहीं, मैं आपके किचन में चली जाती, इतनी अच्छी खुशबू, मैं बाहर पता चलती है। हर काम अपनी सहूलियत का करती है। मौसम भी एंजॉय करिए, तस्वीरें तो मैं किचन में चली जाइए। अब मात गुल इंतजार कर रहे हैं, जाएं देखें। आप आएंगी तो मैं जाऊंगी। अच्छा, इनको पहुंचा के आती हूँ जी। आए, मेहमानों में होता है ना हमारे दरवाजे तक छोड़ आना बड़ा जरूरी है, और फिर एक घंटे दरवाजे पे बातचीत। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बस आने की देर करते हैं, उसके बाद अच्छा मैं हमेशा उलट सेट के भी कमानी होते हैं। आइए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक सैम, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आपका कैसा जा रहा है? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जा रहा है। छतरी ज्यादा भारी तो नहीं थी? कसम से बहुत ही भारी थी। कहते हैं रमजान में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलूं बहुत ही भारी। और जो ये रोल है ना, इतना ही वजन सैम का भी है, ये ज्यादा हो गए। आप लोग गपशप करो और मैं मेहमानों की जानिब जाती हूँ। और सैम से भी यही पूछेंगे, क्योंकि सैम का ताल्लुक सैम किस इलाके से ताल्लुक है? मुल्तान से। ये पूछते हैं कि जी मुल्तान में इफ्तार और सहर जो है यकीनन ऐसे ही होता होगा, लेकिन फिर भी क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? मुल्तान की हिस्ट्री तो इतनी बड़ी हिस्ट्री, उससे मुल्तान के बारे में बात करने लगे तो मुझे लगता है वक्त भी वापस कम रहेगा। हिस्ट्री है, और यूं का शहर है, बहुत पुराना कदीम शहर है, और जब भी जाना होता है एक सही फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, क्योंकि आप शहरों की ज़िंदगी गुजार गुजार के आप थक जाते हैं। और जहाँ तक आपने बात की सहरी एंड उसकी, तो दही इलाके में आप चले, शहरों की अगर रूटीन तो वही होती है, आप डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं सर। तो जहाँ पे मेरी 2-3 खालाएँ जहाँ पे रहती हैं, मुल्तान का एक गाँव है वहाँ पे रहते हैं, तो वो सवेरे सवेरे उठना, और उन्होंने घरों पे ही अपने वो लाइक छोटी सी खेती बाड़ी करते हैं, और सुबह सुबह हवा लस्सी का इंतज़ाम होता है प्रॉपर तरीके से, जिसको खा जाए, और देसी घी। और हम तो काफ़ी नहीं, हमने नहीं पीना या खाना है, वो तो बाकायदा पी भी रहे होते हैं। हम तो खा रहे होते हैं, वो बाकायदा पी, देसी अंडे, देसी लस्सी, उनका इस्तेमाल, और सही रोटी एंड पराठों का सही होता है। और जहाँ तक अफ्तारी में हम आ जाए तो सोबत,
अच्छा, लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो सोबत का हुआ था थोड़ा इंतजाम। सोबत पे रोशनी डाले ना। सोबत देसी मुर्गी से बनती है, ठीक है, और देसी मुर्गी होना जरूरी अगर नहीं है तो आप दूसरी वो फिर विलायती टेस्ट नहीं जिसको आता कहा जाता है विलायती मुर्गी का आप इस्तेमाल। देसी मुर्गी इसमें होती है, देसी मुर्गी का प्रॉपर शोरबे वाली, ओके, और जिसका ढेर सारा शोरबा हो, और फिर बड़े परात में जिसमें आटा गूंदा जाता है, लेकिन वो मिट्टी के होते हैं बर्तन, उसमें आपने वो मुर्गी डालनी, शोरबा डालना है, रोटी पतल, शायद आपको बड़े बड़े पतली सी चपाती होती है, चपाती होती है, और उसमें फिर रोटी बना के उसकी छोटी छोटी चूरी की तरह आप टुकड़े पीसेस कर लें और वो उसमें डाल दें। दही का ऐड होता है, फिर सलाद ढेर सारे और उनका ऐड होता है, और फिर आप साथ लस्सी, वाह, लस्सी रख लें। और ज़्यादातर अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। वो जैसे हम उसको, कुछ लोग उसको कहते हैं कुनालियाँ, कुनालियाँ भी कहा एग्जैक्टली वो जो जिस तरह जिसमें कुंडे होते हैं ना, सराय की चादन साण। अच्छा, हाँ, सराय की सारी ज़बान है, चादन साण आते हैं क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। और मतलब कि ये ज़्यादा ख़ास, और सोन हलवे की तो क्या ही बात है, मुल्तान का जैसे जिक्र आता है तो माइंड में एक चीज़ ही आती है। और सबसे हम अगर शहरों की बात करें, मुल्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे और यार कलाम का भी जब हम जिक्र करते हैं तो मुल्तान का नाम सर फहरिस्त आता है। बिल्कुल ऐसा है। और बच्चों को जो इस्लामी तालीम जी हाँ दी जाती है, छोटी छोटी महफिलें लगती हैं और बच्चे भाग रहे होते हैं, वो एक फीलिंग्स जो आती है ना, यानी कि वहाँ का जो सोशल सर्कल है वो मजहबी बड़ा खूबसूरत अंदाज से उसको साथ लेके चल रहा है। माजमीन, आप एक्चुअल में आपको हर इवेंट वहाँ जाके मालूम होता है। सही, आप इन जहाँ पे आप रह रहे हैं, ऑफ कोर्स आप कहेंगे इस्लामाबाद में रहेगी, इस्लामाबाद की बुराई तो मैं नहीं करी, लेकिन वहाँ पे फील्स हर इवेंट की आप यहाँ नहीं कर सकते। एक्चुअल में जब आप गांव वगैरह में जाते हैं तो हर त्यौहार का आपका सही मानों में अंदाजा होता है। बच्चे जा रहे हैं, प्रॉपर खुशी का एहसास गैदर हो रहा होता है। हाँ। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि हमारे यहाँ बच्चों ने वहाँ पे लाजमी होता है कि जैसे इफ्तारी बनती है तो ट्रेस जा रही होती है। हाँ, घरों में ना, घरों में जा रही होती है, और सहरी के टाइम भी, सहरी के वक्त भी ये काम हो रहा होता है। तो ये चीजें मिस करते हैं जो कि यहाँ पे होनी चाहिए। बड़ी फील आती है इन चीजों से। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। हमारे यहाँ पर एक ही घर में क्या होता है, अगर कहीं भी जाना है, आपने जाना, मेरा मूड नहीं, हाँ मेरा मूड नहीं है, वहाँ पर सब पहले ही तैयार होते हैं और सब अपने अपने कपड़े इस्त्री करके और तैयारी कर रहे होते हैं कि जी नहीं हमने तो जाना ही जाना है। जबरदस्ती कहते हैं घर में भी तो कोई रह जाओ, घर का भी किसी। अच्छा, माज़ा सत्तू का इस्तेमाल बहुत होता है, सत्तू का इस्तेमाल बहुत होता है मुल्तान में, मुल्तान के इलाके में सत्तू, क्योंकि जब आप सोबत खा रहे हैं थोड़ी गर्म और हैवी होती है। हाँ। तो आप सत्तू का इस्तेमाल बहुत, और जौ से बनता है, ये बड़ा खूबसूरत होता है। जब मैं स्पेशली जब करती थी रमज़ान अपना दिल में धड़के कश्मीर वाले शोज़ करती थी, तो उसमें ये होता था कि मैंने कोई रेसिपी बनाई, उसमें मैंने सत्तू बनाया था, और यकीन जानिए मुझसे बड़े लोगों ने रेसिपी ली। वो सत्तू बहुत इतना मज़े का बना, मैं खुद भी हैरान थी। पहली दफ़ा काम किया और बड़ा अच्छा हो गया यार ये, और बड़ा मज़ेदार होता है। उसमें अगर आप शक्कर डाल के बनाएं, बिल्कुल ठंडा होता है और बहुत ही मज़े का होता है। मुल्तान की ये खासियत है। किधर हो गया? जी। खामोश ही हो गया। मैं इधर ही हूँ जी। मैं आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त वैसे आज सत्तू बनना चाहिए था, बातें हो रही थी, और मुल्तान के हवाले से जो गुफ्तगू आप कह रही थी, और ये वही बात है कि मालूमात में इजाफा होता है। और आपका प्रोग्राम स्पेसिफिकली मैं उसका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। सुर सांझे जो आपका प्रोग्राम है, उसमें हम ख़ास तौर पे हमारी पूरी टीम की एक एफर्ट होती है, उसमें मुदस्सिर भाई का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है कि हम लोग की कोशिश होती है कि जो गेस्ट हमारे आते हैं और उस इलाके की हम लोग आपको सैर करवाते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से माशाल्लाह सैम आप प्रोग्राम करती हैं। पूरी टीम का हाथ होता है, भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं, चीज़ें ढूंढ के ला रहे होते हैं, और अच्छा फील होता है। कोशिश ये होती है, और उससे ये हुआ कि मालूमात में इतना माशाल्लाह इजाफा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी अपने मुल्क के बारे में कि आप लोग नहीं जानते, क्योंकि जानना चाहते नहीं है ना, हमारे पास और बड़ी फजूल चीज़ों के लिए वक्त है। बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने मुल्क के बारे में जानना। बच्चों को लेकर जाना चाहिए, जितने टेलीविजन से बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि अब घरों पे हैं। हाँ। तो अगर मुल्तान की, मैं ये नहीं कहूँ कि मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ, मुल्तान में जाएं, बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत ज्यादा, बहुत हिस्टोरिकल शहर है। कलाम हर चीज आपको मुल्तान में मिल जाएगी। आप वहाँ की ये आप वहाँ जो मुल्तानी बर्तन जो बनते हैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर जो हाथ का काम होता है। उसके अलावा कपड़े वहाँ पर जो स्पेशली मुल्तान की कढ़ाई के काम के कपड़े होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हाथ के जो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें होती हैं। और फिर हम अमूमन कहते हैं कि जी इस छुट्टियों में हम जी फॉरेस्ट जा रहे हैं या हम यूरोप जा रहे हैं, हमें पहले सबसे पहले अपना मुल्क देखें, बिल्कुल अपने मुल्क की खूबसूरतियों को पहले एक्सप्लोर करें। मुल्क की बात आती है तो गिलगित बल्तिस्तान तो कहीं पीछे नहीं है, तो सबसे पहले जो है जब माजदा जाएगी तो मैं साथ जाऊंगी। एग्जैक्टली, सबको इनविटेशन दे। अनिला, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? नहीं,
ट्रैवलिंग का शौक नहीं है आपको? अच्छा, फिर How किस is किस it चीज़ का possible? शौक है? खाने पीने का है वो भी नहीं लगता मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, फूडी भी नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से खाते हैं। कपड़े खरीदने का शौक है बहन? हाँ, इतना नहीं है। किस चीज़ का शौक है बहन? ये कैसी खाती है जिसको खाने पीने का भी नहीं है और कपड़ों का भी Travelling कोई के शौक लिए नहीं है? हाँ, सिर्फ बस इतना दिल करता है बस अपने रूम में बैठे रहे बस अकेले, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा, पता नहीं क्यों Introvert, आदत हो गई introvert। है। नशीन बंदा है। लाइक यू कैन से दैट, बहुत है। तो कोई शायरी वायरी भी करती हैं? देखें, अकेले रहने का कोई फायदा तो होना चाहिए। नहीं, बुक्स रीडिंग करते हैं। अच्छा, देखो। और इसके अलावा न्यूज़ जो हमारा डिपार्टमेंट है वो और करते ये 24/7 हम लोगों ने यही देखना होता है। ठीक है। हमें नहीं पता कि हाँ, हमें थोड़ा कभी अब ड्रामा आपने देखा update रहना हुआ। होता है ना जी जी, बिल्कुल, अपडेट रहना होता है। लेकिन चूंकि आजकल कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम न्यूज़ भी नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख पा रहे। वो सब देख के ना फिर इस कदर स्ट्रेस होते हैं कि खुद भी नहीं समझ आती क्या है ना। तो जो खबरें आती हैं फिर उसी को हम पढ़ के वही बस सुना वही देते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ठीक है, तो क्या खौफजदा होती हैं ऐसी जब ये जिस तरह की ये वबा आई है? आपको बताएं, हमें हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, बेशक। जब आना है आना है, और जो होता है वो उस रब पाक की तरफ से होता बेशक, है। बेशक। कभी भी चीज़ों से घबराना और डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और पॉजिटिव जो भी मैसेज है ना उसको अपने इर्द गिर्द जो है ना कन्वे करना चाहिए। ये नहीं है जी कोरोना से आज इतने केस आ गए, ये हो गया, इतने मर जाएंगे। आप क्यों नहीं यकीन रखते कि जो होगा वो उसके हुक्म से होगा? बेशक। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि जी एहतियात करें, आपको अल्लाह ने ठीक है? अकल दी, आप उसके करें ना इस्तेमाल के साथ। आप वो भी नहीं करते हैं। हम आपको बाहर पे वैसे ही नजर आएंगे, मार्केट्स में भी वैसे ही नजर तो आएंगे। तौबा करें जी, अब तो सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। अब तो मतलब इस तरह जी से- बिल्कुल, हम कल रात ही का है कि हम गए, आइसक्रीम खाने का बहुत मूड हो रहा था। हम चले गए वहाँ पे, वहाँ से आइसक्रीम लिया। अब यकीन करें रोड्स के ऊपर सब वैसे ही, हाँ वैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आइसक्रीम खाना, अब मैं जैसे आपने बात की ना, कोई मसला नहीं। आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, आप सेफ होते हैं, आपको पता है कि आपने मास्क लगाया है। एक बंदा जाएगा आइसक्रीम लेके आएगा, वापस गाड़ी में आके बैठेगा, आप उसी सेफ उसमें आप वापस आप घर आ देखिए, जाएंगे। आपको अंदर भी लेकिन जाने की अगर जरूरत आप नहीं है। जी, अगर आप वहाँ पर बैठ रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बर्तन शेयर हो रहे हैं, तो फिर इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। फिर ये एक तो हम किसी भी एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं करते, हम शुरू से पाबंदी के वो नहीं है ना। नहीं है ना। और दूसरा हम ये कहते हैं जी जब होना, अब पता नहीं क्या बात है, ये एक तो लोग पाकिस्तान के किसी भी चीज़ को seriously लेते हैं। जो होना हो जाएगा। दुनिया ने बड़ा बड़ा सबक लिया, लोग बहुत संजीदगी के साथ इस बीमारी को देखकर वो हुए हैं। पाकिस्तान में जो जो लताइफ बने, जो जो लतीफ़े बने, आप सोशल मीडिया चेक कर लें, आप हैरान हो जाएंगे जी। ये रोना तो बल्कि कह रहा हूँ गलती की है। पॉजिटिव सा जज्बा है कि आप उन चीज़ों को बड़ा ही एक ह्यूमर से और बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात के बगैर जो है ज़िंदगी, चाहे बीमारी हो या ना हो, ज़िंदगी में एहतियात से कदम उठाएंगे तो आप महफूज रहेंगे जी। और गपशप भी होती रहेगी, बातें भी करेंगे। आफाक हमारे साथ मौजूद हैं, हम आफाक की जानिब जाएंगे और आफाक हमें सुनाएंगे नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी,
पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लजपालां दा मंगता हाँ मैं लजपालां दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे दुआ मंगिया करो संगियो किदे मुर्शिद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किदे मुर्शिद ना रुस जावे जिन्हां दे पीर रुस जांदे जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे जी मरे रहंदे मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे जज़ाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आफाक अहमद जब भी आते हैं इतनी ही खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे रमज़ान शादमान को हमेशा और हसीन बना देते हैं। और अम्माद भी जो है वो अपनी कुकिंग में बिज़ी हैं। हम जाएंगे लेकिन एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे और हमारे पास जो तोहफ़े पड़े हुए हैं हमारे पास करशी जामे शीरीं का तोहफ़ा जो है वो अनीला क्योंकि आई उनको हम देंगे करशी जामे शीरीं का तोहफ़ा और उनको ये याद दिलाता रहेगा मीठा मीठा सा कि आप जो है हमारे पास आई थी और कुछ मीठी यादें जो है साथ लेके गई हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये आफाक आपके लिए इस्लामाबाद चाय का तोहफ़ा और ये जो मेरी एक छोटी सी चुटकी बैठी हुई है इस्लामाबाद चाय का तोहफ़ा जो है कर रही है। ये तोहफ़ा जो है तोहफ़ा चीज़ ही ऐसी है कि जिसके लिए इंसान जो है ना वो बड़ा खुश होता है, चाहे कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो या बहुत बड़ी चीज़ हो। वक्फा लें जी, वक्फा की जानिब जाएं। क्या करें, हाँ अदनान को भी मेरी तरह से देर से ही समझ आती है, उसका रोज़ा 8 पैरा होता है। तो हम जाएंगे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, तमाम चीज़ें रेडी हैं, वो आपको फिर सैम बताएंगे कि क्या कुछ बना और क्या नहीं, मैं नहीं बताऊँगी। वक्फा लेते हैं। जनाब हम आ चुके हैं। मुझे क्यों की आवाज़ आई? अदनान कहते हैं क्यों, मैंने भी पता है क्यों, मुझे रोज़ा नहीं लगा। और जब इसको बताने का टाइम होता है फिर नहीं याद होता उसको। अच्छा वैसे आप लोगों को कितना कंफर्टेबल फील करते हैं ना आप सब, हम नहीं इस तरह करते, पीछे से क्यों ना कि तो जान निकली होती है हम लोगों की, बताया ही नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है साउंड चल रहा होता है और हम न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देना, उफ आप यकीन करें जो जो बातें हम लोगों को सुनने पड़ती है ना। अच्छा हमारे यहाँ पर देखिए हमारा कॉलर भी कॉल करते हैं ना जी, वो कहते हैं आपके कैमरामैन जितने भी हैं उन सबको सलाम, हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और हमने कई मरतबा ऐसे हुआ, ये K2 की स्क्रीन का एक खासा है और मैं समझती हूँ कि वो अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को इतनी अहमियत और देनी भी चाहिए क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। हमने उनके लिए स्पेशली गेट से लेके गार्ड्स तक, फिर अपना ट्रांसमिशन, फिर हमने MCR, मतलब हर चीज़ हम दिखाते हैं ताकि उनको फील हो कि यार ये हमारा अपना चैनल है। पता है लोग समझते हैं कि ये जो है ना दिखावा कर रहे हैं, बिलीव मी हम सच कह रहे हैं, ये दिखावा नहीं है। हम जब भी आए ये इतनी कोई अच्छी टीम है ना, मैं सबको कहना चाहूँगी ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं ना, खुदा के लिए अपने जितने भी कलीग्स होते हैं ना अच्छा सलूक किया करें। बिल्कुल, जैसे हम वही बात है कि यहाँ पर हम काम करते हैं, परवेज़ भाई माशाल्लाह से अपना कैमरा डिपार्टमेंट के सबसे हाई पोस्ट पर हैं और हम जब उनसे बात कर रहे होते हैं कि परवेज़ भाई ये क्या हो गया, अब अदनान है ना कभी टोपी इसकी टेढ़ी इधर कभी उधर, कभी क्या कभी कुछ,
बहुत गपशप चल रही होती है, तो जो बिहाइंड द सीन और स्क्रीन होते हैं ना, वो लोग भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये लोग मौजूद ना हो हम कैसे आपके सामने नज़र आ सकें, हमारे इंजीनियरिंग के लोग ना हो तो हमारी आवाज़ कैसे आप तक पहुंच सके। तो क्रेडिट ले जाते हैं स्क्रीन के लोग 80%, लेकिन कमाल सारा जो है वो यकीनन इन लोगों का होता है कि इन लोगों की वजह से। और आप लोग आपस में बातें करते रहें। आप तीनों मसरूफ थे तो हमने कहा आपस में। अच्छा, सैम माँ खड़ी है, खाना तैयार हो चुका है, इफ्तार तैयार हो चुकी है। इमाद बता दें क्या कुछ बनाया, कैसे बनाया, क्यों? बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ परवेज भाई परवेज भाई जिप पर हैं जी, और बहुत सीरियस बंदा, कभी कभार परवेज भाई हंसते हैं, बहुत सीरियस बंदे हैं, इनका डिपार्टमेंट इनसे बहुत डरता है, लेकिन हम लोग एडवांटेज ले लेते हैं। और नूरानी भाई हैं इधर सामने कैमरे पर, ये भी कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा खामोश रहने की, लेकिन हम अपनी शो में बातों में इनको इन्वॉल्व कर ही देते हैं। फिर जब इनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, वाह क्या प्रोफाइल बनाया, आज एक दूसरे की कर रहे हैं। वाह 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 माशाल्लाह। आज तो नूरानी भाई बस नौशीन घर पर ही है ना देख रही होंगी कि आज मेरा मियाँ कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। वो भी हमारी कुलीग हैं और हमारे साथ यहाँ होती हैं, बहुत नाइस बंदी है। तो ये इन लोगों का हुन तेरी बारी है, और डरा नहीं लोगों को, उन्होंने कहा इस तरह का कैमरामैन भी देखो जरा, ये अदनान है जी, और ये जो भी मुझे कह रहा था ना क्यों, वो ये है। और आज जो जुहेब ने चक्कर लगाए हैं कैंटीन से यहाँ तक, और 10 रोज़ों का जो है ना सवाब उसको मिला है। और जुहेब के साथ मैं अपनी ड्यूटी चेंज करूंगी, जब आपको वेट कम करना हो तो आप जुहेब की ड्यूटी करें। 25 चक्कर लगाए उसने कैंटीन से यहाँ तक के, और हर शो में कर रहे होते हैं, हर शो में मॉर्निंग में बेचारे इधर उधर हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हमाद पता है ना, मुंह बना लेगा, रोटियां भी आ गई, नान भी आ गई। नहीं बिल्कुल। अच्छा हमाद भी क्या कुछ तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। इतनी अच्छी जब आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं बुरा भी क्यों मनाऊंगा और बोर भी क्यों होऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह मसरूफ है ना, हाँ मसरूफ भी हूँ। और माशाल्लाह जब इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड किस्म की दो एंकर्स मौजूद हों, तो फिर ज़रा आप जो है बस बातें सुनते ही हैं और ना भी बोलें तो कोई हर्ज नहीं। वो अभी अदनान के जो वो क्या है माहिराना क्लिप्स आएंगे और आप देखिए कि क्या मज़ेदार खाना तैयार हुआ माशाल्लाह से। ये जी बिल्कुल ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। कोफ्ते जी बिल्कुल, ये देखें मैंने इसको डिश में डाल दिया है और बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत ही खूबसूरत इनकी शेप भी आई है। और इंशाल्लाह जी शेप जो है बिल्कुल वो देखें जी किस कदर खूबसूरत लगे हैं। इसके ऊपर मैंने धनिए और हरी मिर्चों से जनाब गार्निश किया है। साथ ही साथ ब्रेड रोल्स जो हैं वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं, देखिए अगर वो भी दिखा सकें तो उनको। उसके साथ मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो डाल के रखी है एक बाउल में। आप चाहें तो केचप या मायोनीज, फिश लग रही है बिल्कुल, वो जो क्रम फिश नहीं होती जिसके ऊपर। और ये बिल्कुल खाने में भी जब आप इंशाल्लाह अफ्तारी में हम खाएंगे तो बहुत ही अच्छे। साथ में जी रोटियां आ चुकी हैं, नान आ चुके हैं। और मैंने कचूमर सैलेड का जिक्र किया था, उसकी ज़रा रेसिपी या उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताने थोड़े से रह गए थे। तो इसमें जी मैंने खीरा शामिल किया है बिल्कुल चॉप करके, थोड़ी सी प्याज शामिल की है, थोड़ा सा इसमें टमाटर शामिल किया है, थोड़ा सा मुराद ये कि एक टमाटर शामिल किया है, एक दरमियानी साइज़ का प्याज है, खीरे तकरीबन 2 अदद हैं, सलाद के पत्ते हैं और गाजर हमने एक ये देखें बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर सेब भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि कचूमर सैलेड है स्पेसिफिकली हम इसको सालन या जो करी चावल के साथ उनके साथ खाना है तो उसमें जनाब वो चूँकि फ्रूट में फिर हम चला जाएंगे फ्रूट सैलेड में, उसके लिए जो ये बेस्ट है। इसके बीच में हमने ड्रेसिंग डालनी है, उसका छोटा सा मैं आपको बता दूं, हमने जी ऑलिव ऑयल ले लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करेंगे तकरीबन, बिल्कुल ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है। इसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस शामिल किया, थोड़ा सा इसमें हम सिरका शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी नमक और ब्लैक पेपर। उसके बाद इसको अच्छी तरह हमने पैंट लेना है, अगर आपके पास ब्लेंडर है आप उसमें ब्लेंड कर लें तो ज़्यादा अच्छा इसका जनाब टेक्सचर आ सकता है। और वो उसमें आपने इसमें शामिल कर देनी है और आपका सैलेड जो हम सुनते हैं कि जी ये उसकी ड्रेसिंग है, ये वो ड्रेसिंग है। हाँ, ये वो इसको ड्रेसिंग कहते हैं। हाँ। और सैम भी खड़ी है तो ड्रेसिंग के हवाले से थोड़ा सा इनसे पूछें, क्योंकि इनकी फील्ड भी मॉडलिंग की है। वो तो बाजी आप तो गायब हो जाओगे रमजान के बाद इंशाल्लाह, फिर मैं ढूंढती रहूंगी कि सैम किधर है। मैं गायब नहीं हो सकती, हाँ से तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छे टिप्स दें। पानी की कमी हो रही है तो थोड़ा स्किन ड्राई हो रहा है, और अच्छा मेरे साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद हम पानी का इंटेक नहीं कर रहे। और सबसे पहले कि सहरी में दही लाजमी खाया करें। ओके। बहुत सारी मेरी भाभी या मेरी अम्मा जो उनको कभी कुछ लोगों को सूट नहीं भी करती, तो वाइट फूड का लाजमी, जिसमें दूध और दही हमें लाजमी खानी चाहिए। आप लस्सी पी लें तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं पसंद तो आप 2 चम्मच ही खा लें। अच्छा जहाँ तक स्किन है, आप
मैं तो ये मैंने जो किया कि इफ्तारी के बाद कुछ टाइम के बाद 1 घंटे के बाद पानी की 1 लीटर बॉटल ले लेती हूँ। और एक्चुअल में झूठ नहीं बोली, सच्ची बात कर रही हूँ। लोगों को ये लगेगा कि शायद हम बात करें कि पानी का इंटेक ज़्यादा से पानी ज़्यादा आप जितना पियेंगे आपकी स्किन अच्छी रहती है। और रात को आप कोकोनट ऑयल और लेमन का 1 ड्रॉप आप सिर्फ 1 मिनट की आप अपनी स्किन पे उसका मसाज कीजिए ईशा की नमाज के बाद ये हाँ, क्योंकि आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं। हाँ, बहुत ड्राइनेस हो रही है, और ड्राइनेस हो तो उससे बेस्ट है। ठीक और वो सस्ता सा टोटका, कोई महंगे टोटके नहीं जी, मेरे ख्याल में कोकोनट ऑयल तो हर घर में पड़ा, हर घर में मौजूद है। और लेमन आप उसमें ऐड कर लो और 1 मिनट का मसाज के आपकी स्किन ग्लो होना शुरू। बिल्कुल सही। तो ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए। अच्छा, और हम अपने फेस का तो बड़ा ख्याल करें। जी जी, बिस्मिल्लाह। 10 महीने का बातें की हैं सैम ने, और जहाँ पानी का जिक्र हो रहा था तो फिर हम कड़छी जामे शीरी को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, मुझे सिरका माजरत में आपके पास मुझे सिरका सूट नहीं करता। बिल्कुल, तो आप ना डालिए, अगर आप ऐड ना करें, सेब का सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और अगर ना भी शामिल करना चाहें तो लेमन शामिल कर सकते हैं। हमारे जी वाइंड अप का इशारा आ रहा है, तो इंशाल्लाह जी रेसिपी रेडी है। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का जिन्होंने आज की ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया, कॉलर्स का, हमारी पूरी टीम का, सैम का और मैडम का। वो हंस रही हैं कि देखो शुरू हो गया, मैं क्यों नहीं हंसूंगी, बटन ऑन हो गया। अब ये स्पॉन्सर्स का जिक्र कर रहे थे। जामी शीरी, कड़छी जामी शीरी का बहुत बहुत हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका शुक्रिया। और मेज़ान कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति बनाने वालों की जानिब से भी जी बहुत बहुत उनका शुक्रिया। अब चलते हैं मैडम के पास, इससे पहले कि मेरे पास आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों का यहाँ से जाने का और आप लोगों की इफ्तारी बनाने का बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। अनीला, बहुत शुक्रिया वाकई में आपका, आप हमारी मेहमान बनी। और अल्लाह करे कि हम आपका रमज़ान बहुत खूबसूरत गुजरे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ईद मनाएं। और इंशाल्लाह फिर हमारी आपसे किसी ईद के शो में भी मुलाकात है ना। हम थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो गए। और हमारी माजदा का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गिफ्ट मिल गया जी, मिल गया। हाँ बिल्कुल, मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि रमज़ान में सिर्फ खाने का रोज़ा नहीं होता, बल्कि ईमान का भी होता है, खुलूस का भी होता है, आपकी इबादत का भी होता है। तो उस लिहाज से भी ज़रा देखिएगा कि सिर्फ खाने का रोज़ा नहीं रखना, बल्कि अपने बिहेवियर्स का भी रखना है। बिहेवियर का ज़्यादा ख्याल रखना है, एहसास का नाम है। तो यकीनन सैम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो आप बारिश का मजा ले रहे थे, हमने ज़बरदस्ती आपको बुलाया। हाँ, वरना आप मुझे ना इमाद है ना, इमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मज़ेदार खाने बनाते हैं, मेरी बहुत सारी बातें भी सुनता है बेचारा, क्योंकि छोटा है, बहुत कुछ रह गया बातें करने का। सीरियसली बहुत कम टाइम में बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। टाइम बहुत अच्छे से गुजर गया। अगर आप अच्छा गुजारना चाहें तो यकीनन हमारी पूरी इंटायर टीम का, हमारी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, जो हमें इतनी सारी बातें करने की पूरी इजाज़त मिलती है। नहीं तो रमज़ान शादमान के बाद आओ ज़रा हाज़िरी दो भैया, क्या क्या बातें हो रही थी। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए रमज़ान शादमान को हम बहुत अच्छा बनाएं, खुशगवार हो। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर से काम लें और माफ़ करना सीखें। जब तक हम माफ़ करना नहीं सीखेंगे, ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से इसी तरह मुलाकात जारी और सारी रहेगी। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। पूरा वीक आप रमज़ान शादमान के शोज़ देखते हैं, और आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। K2 चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर आप लोगों से 4:30 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।